गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सुन पा रहे हैं मुझे? यस। गुड इवनिंग Good सर। evening, sir. Fine. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. वाओ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दोस्तों। आज बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है और आपको पता है सेशन का जो चौधरी जी के सेशन का डिमांड बढ़ता जा रहा है। जो चीजें इन्होंने समझाई थी पिछले वेबिनार में बहुत लोगों को अभी समझ में नहीं आई है, तो ऑन डिमांड एक बार फिर हम इसको कर रहे हैं और उसमें कुछ बदलाव भी है, कुछ और भी बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी आज। तो आपको पता है पब्लिक स्पीकिंग का वेबिनार है और आपको पता है, ये भी पता है कि पब्लिक स्पीकिंग कितना जरूरी है अपनी लाइफ में। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब कि अगर आपको बचना है तो आपको बेचना पड़ेगा और बेचना है तो बोलना पड़ेगा। और बोलने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन बोलना पड़े चाहे ऑफलाइन बोलना पड़े, कहीं भी बिना बोले बिना मुंह खोले। और आप बच नहीं सकते हैं, अपने ग्रोथ को आप रोक देंगे अगर आप बोलेंगे नहीं तो। जो बोलता है वही आगे बढ़ता है। और आजकल आपको पता है कि बोलने का जो बिजनेस है, ट्रेनिंग का बिजनेस, इसमें भी पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है। और किसी भी बिजनेस में आप जाइए, चाहे आप जॉब में, करियर में, स्टूडेंट है, कहीं भी हैं, तो आपको बोलना आना ही चाहिए। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि पब्लिक स्पीकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ने वाला है। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूंगा आपको कि आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं तो डेफिनेटली इसीलिए बैठे हैं, सीखना चाहते हैं। तो चलिए आज के सेशन के बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा अनाउंसमेंट दोस्तों है, छोटा सा अनाउंसमेंट है कि कल सुबह हमारा ट्रेनिंग होगा एक। अगर अपने आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, कोई कहीं पे पैसा अटका है, कुछ भी दिक्कत ऐसी है, तो आपको उसके लिए कुछ रेमेडीज बताए जाएंगे सुबह मॉर्निंग में 6 बजे। तो आप जरूर आइएगा, बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आधे घंटे का सेशन होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें अगर आप करेंगे, ये 1 तारीख से शुरू हो जाएगी रेमेडीज सारी। तो रेणुका मैम करवाने वाली हैं, ये छोटा सा अनाउंसमेंट था। उसके अलावा एक छोटा सा और हम काम करना चाहेंगे। चौधरी का धमाकेदार सेशन करने के पहले हम चाहेंगे आप सभी लोगों से कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ रेणुका मैम बैठी हैं और रेणुका मैम की एक गुजारिश थी। आप है मैम यहाँ पे? रेणुका जी? हाँ जी सर, गुलाब है यहाँ पे। तो आपने जो एक जो रिक्वेस्ट किया था 10 सेकंड वाला, ठीक है? हाँ जी सर। हाँ, वो आप कर सकती हैं, आप अपने तरीके से आप कीजिए। और आपको पता है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की माता जी आज जो है स्वर्गवासी हुई हैं। और आज मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था, एक्चुअली मेरे लड़के का एनुअल फंक्शन था, तो वहां पे भी काफी जनता थी और लोगों ने इस रिचुअल को जो है किया। तो मुझे काफी अच्छा लगा ये जान के कि एक डायनेमिक लीडर हमारे हैं। और एक माँ जो है इतने डायनेमिक लीडर को जन्म देने वाली माँ के लिए तो हमारा भी हक बनता है, थोड़ा सा मतलब हमारा भी बनता है करें। तो मैम आप कर सकती हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड ले सकती हैं आप। सिर्फ 10 या 12 सेकंड का होगा। हम उनकी आत्मा को, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी मदर की आज सुबह रात को 2 बजे एक्सपायर हो गई थी। और इतने महान हैं मोदी जी कि उनका संस्कार करने के बाद उन्होंने एक मीटिंग ली है और उन्होंने जो भी मतलब जो पहले से डिसाइड थी मीटिंग, वो कैंसिल नहीं करी है, ऑनलाइन ही ली है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब एक लेसन है कि देखो कितने महान लोग हैं। मतलब वो तो इतने मतलब लोग उनको कुछ भी बोलते हैं पर वो कितने महान हैं। तो आज हम उनकी माता जी, आपको पता है जब भी उनका बर्थडे होता था, कुछ होता, उनका एक सपना था कि उनका बेटा कुछ बने, प्रधानमंत्री बने। वो काफी देर से कहते थे। तो और उनको ना मतलब 1.25 रुपया या 11 रुपए, मतलब मोदी जी को कमी नहीं थी। वो आशीर्वाद के रूप में उनको देती थी और वो बड़े अच्छे तरीके से लेते थे। तो आज हम उनकी आत्मा की शांति के लिए
अपने तरफ से आप कुछ भी बोलिए और बोलिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले और मोदी जी को ये इतना गहरा दुख सहने की मतलब पावर मिले, शक्ति मिले। ठीक है, आप मन में बोल सकते हैं एक हाँ, मौन। अपने मन में सिर्फ 10 मिनट का मौन करके अपनी जगह बैठ के तो ये प्रे कीजिए प्लीज। 10 सेकंड बोला ना आपने, 10 सेकंड। हाँ जी, 10 सेकंड के लिए। यस। थैंक यू दोस्तों, हम वापस आ सकते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस फीलिंग को समझने के लिए। यहाँ पे किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, एक माँ की बात हो रही है और एक ऐसी माँ की जिन्होंने एक बहुत शक्तिशाली, जिसकी शक्ति का लोहा पूरा दुनिया मानता है, तो ऐसे बेटे को जन्म देने वाली माँ के लिए थोड़ा सा हमारा भाव था जो रेणुका जी ने पहल किया, तो मुझे काफी अच्छा लगा। हर जगह हो रहा है ऐसा, तो भगवान करें कि आप भी यहाँ पे बैठे, आप भी किसी बच्चे के माँ है, पिता है, और अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए भी लोगों की भावना यही रहे। मैं यही कहना चाहूंगा। और इतना सीखिए, इतना सीखिए, इतना सीखिए कि सीख के इतना सीख जाइए कि बड़ी जीत मिले आप। बस ये मैं कहना चाहूंगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफी लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो एक बार फिर से मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि पब्लिक स्पीकिंग जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। और एक बात और कि 1 तारीख से 2 तारीख से बहुत ही एडवांस प्रोग्राम शुरू हो रहा है टोरो जी का, पब्लिक स्पीकिंग का, 2 तारीख से, जिसमें कि 1 महीना तक लगातार आपको सिखाया जाएगा पब्लिक स्पीकिंग, जहाँ पे मैं भी उसमें रहूंगा, सिखाऊंगा आपको पब्लिक स्पीकिंग का पूरा फंडा, एक एक चीज बताएगा आपको। और वो 2 तारीख से प्रोग्राम हो रहा है। आज उस प्रोग्राम में जुड़ने का मौका मिलेगा कि आप उस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं, ऑलरेडी 15 लोग आई थिंक जुड़ चुके हैं उसमें, और भी 1-2 लोग जुड़े होंगे बाद में, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन इतने तो जुड़ चुके हैं। और जो लोग नहीं अभी अपॉर्चुनिटी ले पाए हैं, उनके लिए पूरी अपॉर्चुनिटी है। और जो वैल्यू आपको मिलेगा उस पूरे प्रोग्राम में, पूरे मतलब 1 महीने में जो वैल्यू मिलने वाला है, वो शायद आप 20,000, 25,000, 30,000 रुपया पे करके भी नहीं पाएंगे। तो जो तौरो जी का पब्लिक स्पीकिंग का स्टाइल है, अंदाज है, या फिर जो उनकी स्टोरी टेलिंग और बॉडी लैंग्वेज, या जो ग्रूमिंग का जो उनका अपना नजरिया है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, या मुझको जिस तरह से आप देखते हैं अभी तक, वॉइस मॉड्यूलेशन और एक एक चीज आपको बताया जाएगा। इस सेशन के बाद में हम बताएंगे, लेकिन अभी आपको ये फोकस करना है कि जो अभी हम आपको देने के लिए आए हैं यहाँ पे, उस पे आप फोकस करिए। ये सेशन रिपीट सेशन है, लेकिन इसमें बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी आपको, और कुछ चीजें दोबारा जब आप समझ, और लास्ट में जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो बहुत सारी वैल्यू भी मिलेगी आपको। तो इस बात को समझना है। तो आप लोगों से दोस्तों मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अगेन, कि आप किस शहर से हैं, अपने शहर का नाम चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि कोई नया बंदा अलग शहर से आता है तो एक हिम्मत मिलती है मुझे कि अपने प्लेटफॉर्म पे और भी बड़े बड़े प्रोग्राम लेके आऊं मैं। यस, तो प्लीज अपने चैट बॉक्स में शहर का नाम लिखिएगा, पुणे गया, उत्तराखंड, और बाकी सभी लोगों का आंसर चाहिए। दिल्ली, पुणे, संजय जी, बिलासपुर से प्रेम जी हैं, थैंक यू वेरी मच। उधमपुर से हैं रेणुका जी, राजेश जी हैं, कैमूर से, इलाहाबाद से हैं, और प्रतापगढ़ से मोहन वर्मा जी, विजय मान जी। ठीक है दोस्तों, और कितने लोग
यहाँ पे विश्वजीत जी थैंक यू वेरी मच। मनीष तिवारी जी थैंक यू, मनीष तिवारी जी रेवा से आप हैं, और मनीषा जी नागपुर से हैं। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे जो है हम ट्रेनिंग जो देते हैं उसमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। लक्ष्मीकांत जी आगरा से हैं। मेरे को नहीं चाहिए, मैं बोल दिया मैं नहीं ओढ़ूंगा, फालतू की बात करते रहते हो। अच्छा, एक किसी और से बात कर, मैं जी म्यूट पे रख के बात कीजिए। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये जो टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग का, ये जो स्किल है, ये आज के जमाने में ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मतलब जैसे अर्जुन के पास कभी होता था, वही सेम ब्रह्मास्त्र है। और सिर्फ बोलने के बिजनेस से लोग जो है करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, सिर्फ बोलने के बिजनेस से। आपको कितना बढ़िया खाना हो आपके सामने, कितना बढ़िया भोजन हो, लेकिन उसको प्रेजेंट करने नहीं आएगा, उसको परोसने नहीं आएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपका जो नॉलेज है, जो आपकी स्किल है, जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन जब आपका अच्छा होता है तो बहुत ही जबरदस्त उसमें आप बदलाव लेकर आते हैं, उसको सेलेबल बना देते हैं। एक फॉर्मूला मैं दूंगा, फिर मैं आज के सुपरस्टार को इनवाइट करूंगा। फॉर्मूला ये है दोस्तों कि 3 तरह के लोग होते हैं। पहला इंसान होता है, पहला इंसान उसको स्किल आता है, वो काम बहुत अच्छा कर सकता है, काम बहुत अच्छा कर सकता है, उसको सैलरी मिलती है। सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर, यस सर। यस। 3 तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान जो होता है जिसको स्किल आती है, काम कर लेता है, जो खुद कर लेता है, उसको सैलरी मिलती है 10,000, 20,000, 50,000, मैक्सिमम 1 लाख। लेकिन जो इंसान उस स्किल को किसी को सिखा सकता है, वो ट्रेनिंग मतलब दे सकता है, तो वो जान लीजिए कि 10 लाख 20 लाख भी कमा सकता है महीने का। लेकिन जो इंसान ट्रेनिंग के अंदर बिजनेस डाल देता है अपने, तो समझ जाइए कि करोड़ों कमा सकता है। तो जो 2 तारीख से प्रोग्राम हो रहा है तोरो जी का, उस प्रोग्राम में एक पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपर्ट और एक बिजनेस का एक्सपर्ट संभव कुमार, ये दोनों मिलकर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं। तो उस प्रोग्राम में जरूर आप आइएगा। आज आपको जुड़ने का मौका एक बार और फिर मिलेगा, कुछ लोगों का छूट गया था, लेकिन अभी फोकस करना है 1 घंटे की इंटेंसिव ट्रेनिंग पर। तो आप लेवल पे जाना है। और कितने लोग एक्साइटेड हैं, टाइप ई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में ई लिखिएगा, कितने लोग एक्साइटेड हैं। एक एक्साइटमेंट आना चाहिए, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। आप लिखते रहेंगे, टाइप करते रहेंगे, खूब सारा टाइप करवाएंगे हम लोग। और हमारे आज के सुपरस्टार के बारे में बताइए आपको। वाह, जबरदस्त, टन्स ऑफ ई आ रहे हैं हमारे पास, इतने सारे ई आ गए कि मतलब खुशी के मारे मैं रह नहीं पा रहा हूँ। आप लोग इतने डायनेमिकली रिप्लाई करते हैं। और दोस्तों, जो मैं आपको कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ, आप भी ऑब्जर्व कीजिए। ये भी पब्लिक स्पीकिंग का एक तरीका है। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो अपने ऑडियंस को सुपरस्टार बनाइए, उनकी तारीफ करना, ऑडियंस को, उनकी एनर्जी को मेंटेन करके रखना है, अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखना है, नाम भी लेना है। और चूंकि जूम है, यहाँ पे सबको बोलने का मौका हम दे नहीं सकते, इसलिए हम सबको म्यूट पे रखते हैं और हम टाइप करवाते हैं चैट बॉक्स, ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन बना रहे। अदरवाइज लोग क्या करेंगे कि वहां पे कैमरे के पीछे क्रॉस करके पता नहीं क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अलर्ट रहना है। बाकी हमारे सुपरस्टार आज आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो दोस्तों, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए एक बार और कैमरे पे आइए। सारे लोग ऐसा करेंगे। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट अस सी योर फेसेस। और एक जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के सुपरस्टार का स्वागत कीजिए प्लीज। जॉन टोरो जी का वेलकम कीजिए। वेलकम सलाम सलाम सलाम, सबको सलाम। क्या बात है, क्या बात। आप बोलेंगे तो पीपीटी शेयर करूंगा मैं। क्या, हाँ जी बिल्कुल। सलाम दोस्तों, सलाम आप लोग सब लोगों को। और इतनी जोरदार आपने तालियां बजाई, ऐसा जबरदस्त स्वागत किया। मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं, अपने लिए ताली बजाइए। लेट्स रॉक, बजाइए। जो नहीं बजा रहा है उसको भी बजाना है भाई, आप हाथों को तकलीफ देनी है। वाह, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। कैसे हैं दोस्तों? ऑल गुड?
यस सर, यस मुझे सर। यकीन है सब लोग अच्छे होंगे। और मैं बस बड़ी बेसब्री से बैठा था कि मुझे कभी बुलाया जा रहा है, मैं कभी दौड़ के जाऊं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्टेज नहीं है, मैं दौड़ भी नहीं सकता, मेरी दौड़ने की रफ्तार बता नहीं सकता आपको। सो आई एम डिसअपॉइंटेड, लेकिन आप लोग डिसअपॉइंट मत होइए, आपको उसी रफ्तार से हम लेके जाएंगे जैसे एक फास्ट ट्रेन होती है। अभी जो है कोच संभव कुमार जी जो है कमाल करने वाले हैं पीपीटी दिखा के। यस, पीपीटी में डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें आपको दिखेंगी आज। दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, दिखे या ना दिखे, लेकिन आपको नया इंसान यहाँ पे नया रोल प्ले करता हुआ जरूर दिखाई देगा। ओके, आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? यस यस, यस 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 यस, चलो शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआत करेंगे तो ही कहीं जाकर के पहुंचेंगे, कहीं एंड होगा। लेट अस डू इट, लेट अस डू इट, लेट अस डू इट। दोस्तों, लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगनिंग। ये बिगनिंग तो नहीं है, ये बिगनिंग है। ओके, ये बिगनिंग, चलिए। ओके, माय 5 प्रॉमिसेस। दोस्तों, मेरी 5 प्रॉमिस आपके लिए ये है कि यहाँ पे जो दिखाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, वो है एक कि वाई पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्यों चाहिए हमें, क्यों करना चाहिए हमें, क्यों इसको एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मिस नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हर इंसान को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें बिजनेस करना है, हमें कामयाब बनना है, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि उनमें क्या मिस कर रहे हैं। उनसे बात करो तो पता चलता है कि वो नहीं, वो कहते हैं हम सक्षम हैं पूरी तरह, गुड, वेरी गुड, लेकिन जब कहते हैं कि तुम्हें बोलना आता है, क्या बात करोगे तुम लोगों से, तो कहता हाँ बोलना नहीं आता, मुझे बोलना सीखना पड़ेगा। तो ये है पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा सबब कि राइट। तो फिर आगे चलेंगे हम, 3P फार्मूला भी आपको बताया जाएगा, ये जबरदस्त फार्मूला है। और हाउ टू बिल्ड कनेक्शन विद योर ऑडियंस, ये अजीबो गरीब स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है। आप कनेक्शन कैसे करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ में, आप कनेक्शन बनाएंगे कैसे, एक रिश्ता कैसे बनाएंगे, चाहे वो आंखों का रिश्ता हो, दिल का रिश्ता हो, या कोई और का रिश्ता हो, लेकिन कैसे बनाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, पावरफुल फार्मूला आपको दिखाया जाएगा, कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स, और एडवांस पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स का जिक्र भी होगा यहाँ पे, जो डेफिनेटली आप जो है सुनना चाहेंगे बेसब्री से। लेट्स गो अहेड। हु इज जॉन टावरो? अब बंदा जो आपके सामने बैठा है ये जॉन टावरो है, देखिए आपके सामने है, लेकिन क्या खूबी है इस बंदे में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स गो अहेड। खूबी कोई नहीं है, लेकिन सिंपल एक्सपीरियंस है, सिंपल एक्सपीरियंस। जॉन टावरो पीक परफॉर्मेंस कोच और पब्लिक स्पीकिंग कोच भी हूं मैं। 35 साल से हार्डकोर सेल्स किया है मैंने, जिसे लोगों ने मैच पे विश्वास किया है। 10,000 से ज्यादा हाई टिकट लोगों से मैंने डील किया है। Having derived various transformation tools and techniques, I am able to help people excel in their business. मैंने लोगों को जो है हाई मकाम पे पहुंचाया, उनके बिजनेस में, उनकी जिंदगी में और उनके करियर में भी। These tools and techniques are used in both online and offline trainings. At present, I am associated with Tycoon Shala at an initiative by Coach संभव कुमार जी। चलिए आगे चलते हैं। मेरा एक मिशन है दोस्त, यहाँ पे जो लिखा है ये एक मिशन जो है, इसको अनाउंस किया है मैंने, और इसके अलावा मैं एक और मिशन आपके सामने रखना चाहूँगा आज। I am on a mission to help 1 lakh people to grow personally and professionally by 31st December, जिसकी शुरुआत हो गई है। काफ़ी लोगों ने जो है एक पड़ाव पार किया है, they are already in the move। ये काफ़ी नंबर्स जो हैं आगे चल चुके हैं, तो 1 लाख होने में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, हमारे पास पूरा 1 साल है। ये एक मिशन है। इसके अलावा एक और मिशन है मेरे हाथ में। दोस्तों इसको सुन लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम में से हर किसी को इस तरह का काम कुछ करना चाहिए। ये मिशन है ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है या नहीं, लेकिन 2 शब्दों में कहा जाए तो इसको कहते हैं ब्लाइंड इंडिया।
ब्लाइंड इंडिया, कितने लोगों ने सुना है इसको? कितने लोगों ने सुना है? कौन कौन सुना है इसको? नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, शैलेश जी, ओके, ऑलराइट, ओके, तो कुछ लोग जानते हैं, ओके। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं जिनको पता नहीं इसके बारे में डिटेल। 80 लाख की आबादी के साथ भारत में दुनिया की सबसे बड़ी दृष्टिहीन आबादी है। दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग ब्लाइंड हैं। किसी भी मुल्क में चले जाइए, इतने सारे दृष्टिहीन लोग नहीं मिलेंगे आपको जितने कि इंडिया में है। भारत में अंधेपन की दर चिंताजनक है, बहुत ही जबरदस्त चिंताजनक है। और शरीर के किसी भी अंग को जितना हम संभालते हैं, उसी तरह आंखें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा प्रण यह है कि मेरे इनकम का सर्टेन पार्ट इस ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया को जाएगा। वाह, थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक बार जस्ट एहसास करके देखिए, रियलाइज करके देखिए अंधा होना क्या होता है। आप जस्ट आंखें बंद कर लीजिए और देखिए कि आप उठ के अपना पानी का ग्लास किचन से ला पाते हैं या नहीं। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं किचन तक नहीं पहुंच पाया। बीच में ही आंखें खोलनी पड़ी, गिर गया, किसी और चीज से टकरा गई। ये अंधापन इंसान को इस कदर हैंडीकैप बनाता है कि कुछ न पूछे। इनकी सहायता बहुत जरूरी है। लेट्स गो अहेड। मैं लोगों को इमोशनल नहीं करना चाहता, मैं खुद इमोशनल हो जाता हूं, लेकिन चलिए। ग्राउंड रूल्स में आप देखते हैं कि आपको पूरी तरह से जो है अपने आप को एक खाली मग की तरह एम्प्टी करके बैठना है। अगर आप अपने आप को भरा हुआ रखेंगे तो जो है और उसमें डाला जाएगा तो वो बाहर गिर जाएगा, आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि अपने आप को एम्प्टी मग करके बैठिए। सिट एट अ प्लेस, पीसफुल प्लेस where there is no distraction। एक ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपको साथ में जो है दोस्तों नोटबुक और पेन जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होंगी, नई चीजें होंगी इसमें, जिसको आपको नोटिस करके रखनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन एंड आंसर हम एंड में लेंगे, इसके दरमियान में ले लेंगे, क्योंकि वो फ्लो हम तोड़ना नहीं चाहते। और पानी का ग्लास, चाय, कॉफी, जो भी चाहिए आपको उसका इंतजाम करके रखिए। फ्लास्क रखिए जिसमें चाय भी हो, कॉफी भी हो, पानी भी हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जो अंत तक बैठेगा उसको जो है गिफ्ट वर्थ 10,000 आपको मिलेगा। राइट, चलिए ग्राउंड रूल समझ में आ गया। लेट्स गो अहेड। व्हाई पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों हमारी शुरुआत हो रही है, इजाजत है? कैन आई गो अहेड? सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes? Yes, sir. Yes. Thank you so much. Why public speaking? सबसे पहले yes जी, बिल्कुल। वाजिद अली जी, थैंक यू वेरी मच, आपके यस का शुक्रिया। और यस, बहुत सब लोग पीसफुल बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे इसको शुरू कर देना चाहिए। देखिए, कॉन्फिडेंस, हर आदमी चाहता है कि उसकी कॉन्फिडेंस जबरदस्त लेवल पे हो, एक ऐसे लेवल पे जिससे आपको कोई भी काम करने में, किसी भी लोगों से, किन्हीं भी लोगों से, कितने नंबर के लोगों से भी मिलने में, बात करने में दिक्कत ना हो। राइट, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। डेफिनेटली अगर पर्सनल सेटिस्फैक्शन होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होनी चाहिए। ये सारी चीजें होंगी पब्लिक स्पीकिंग से। क्रिटिकल थिंकिंग, कई बार बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं कंपनियों में, जो है आपको ऐसे मुकाम पे बैठाया जाता है जिससे आप क्रिटिकल थिंकिंग एक डिसीजन लें। ऐसे मुकाम पे आप पहुंच सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग की वजह से। बी अ बेटर लिसनर, इन सारी चीजों को अगर करना है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको एक सुनने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। बी अ बेटर लिसनर, अच्छे लिसनर बनना पड़ेगा।
जब आप सुनेंगे तभी जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। जब आप सुनेंगे तभी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से बातें करते हैं, लेकिन हम बातें करते हैं, सुनते हैं जवाब देने के लिए, सुनने के लिए नहीं। तो सुनने के लिए सुनिए, उसको ऑब्जर्व करिए और उसके मुताबिक जो है सामने वाले से बात करिए। करियर एडवांसमेंट भी शामिल है पब्लिक स्पीकिंग में। आपकी काबिलियत के ऊपर जो है आपकी करियर जो है ग्रोथ होती जाएगी और पर्सनल डेवलपमेंट भी होता जाएगा। लगातार आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और सारी चीजें होंगी। लेट्स गो अहेड। 3P फॉर्मूला का मैंने वादा किया था, तो ये आपके सामने 3P फॉर्मूला का प्लान है। सबसे पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा। कोई भी चीज में आप जानते हैं कि अगर आज आप यहाँ बैठे हैं तो आपने डेफिनेटली जब से ये लिंक आपके हाथ में आया है, ये न्यूज़ आपके हाथ में आया है कि पब्लिक स्पीकिंग की एक ऐसी चीज़ आपके सामने पेश होने वाली है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, उसका आपने डेफिनेटली यहाँ आने का प्लान बनाया होगा और वो प्लान के मुताबिक फिर आपने तैयारी भी की होगी। कुछ काम जो बीच में आ जाते हैं उसको या तो जल्दी निपटाया होगा या बाद के लिए छोड़ दिया होगा। और फिर प्रैक्टिस करने के लिए, यस, प्रैक्टिस करने के लिए क्या है इसमें, ये प्रैक्टिस वो चीज़ है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो उसकी प्लानिंग करनी होगी, सारा स्क्रिप्ट लिखना होगा और क्या क्या चीज़ इसमें शामिल करनी है, इंक्लूड करनी है, वो सारी चीज़ें करनी होगी, उसकी तैयारियां करनी होंगी और फिर जो कहना है आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? प्रैक्टिस या तो शीशे के सामने खड़े रह के करेंगे या अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने मामी, डैडी, ब्रदर, उनसे कहेंगे कि मैं बोलता हूँ, आप सुनिए और जहाँ मुझे मेरी गलती हो मुझे एंड में बताइए कि मुझे कहाँ कहाँ सुधार करना है। इस तरह प्रैक्टिस करिए लगातार। एक और तरीका है प्रैक्टिस करने का, जो है रिकॉर्ड करें। ये सारी चीजें करने के बाद में अपने आप को वीडियो रिकॉर्ड करें। 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें। देखिए जितनी बार करेंगे आप में निखार आएगा, पूरी तरह निखार आएगा। लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। और कलेक्ट करना होगा। सबसे पहले क्या कलेक्ट करना होगा? एक रिसर्च करना होगा आपको। जब आप जाने वाले होते हैं स्टेज पे तो आपकी ऑडियंस किस तरह की होगी, कौन होगा आपका ऑडियंस, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। डिफाइन ऑडियंस पर्सोना। अब पर्सोना में क्या है, ये जो है वो उनकी एज, कितनी उम्र के लोग आपके सामने बैठेंगे आपको सुनने के लिए, और उनका जेंडर क्या है, उनकी इनकम लेवल क्या है, क्या वो कम इनकम के हैं या हाई इनकम के हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो कम इनकम के हैं उनके लिए आपको अलग सा टॉक, अलग सी स्पीच बनानी पड़ेगी, और जो हाई इनकम है वो और हाई इनकम को ढूंढना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक आपको स्पीच बनानी होगी। तो ये बहुत ही चीज़ है। एजुकेशन उनका कितना है, हाई एजुकेशन, लो एजुकेशन या कहीं मिडिल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैमिली स्टेटस उनका क्या है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, बच्चे हैं नहीं हैं, क्योंकि जो बच्चे वाले होते हैं उनका माइंड फ्रेम अलग होता है। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, दे थिंक इन अ डिफरेंट वे। किस लोकेशन में रहते हैं, बिहेवियर उनका क्या है, उनकी सामने जिंदगी में उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपके उनको नीड्स को ध्यान देना होगा, उनकी गोल्स को समझना होगा, और वो किस वैल्यू के लोग हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, क्या उनकी आदतें आपकी आदतों से मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होंगी। इसके ऊपर काफ़ी वर्क एक्चुअली होता है, वो सारी चीज़ें आपको करना चाहिए अपनी स्पीच की तैयारी में। लेट्स गो अहेड। हाउ टू बिल्ड कनेक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जो शुरू हो रहा है आपके सामने, लोगों के साथ आप किस तरह कनेक्शन जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि कीप एन आई कांटेक्ट। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपको लोगों से, अंदर इन द सेंस स्टेज पे आते हैं, तो आपको लोगों के साथ में आई कांटेक्ट बनाना होगा। अगर आप आई कांटेक्ट बनाते हैं, जिस तरह मैं देख रहा हूं आप लोगों को, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी आंखों में देख रहा हूं। आई कांटेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, जिससे एक रिश्ता कायम किया जा सकता है। आई कांटेक्ट के साथ में अगर आप एक स्माइल देते हैं, वहां पे जो है कुछ मैजिक होता है।
ये मैजिक आपको क्रिएट करना है। ये मैजिक जब आप क्रिएट करेंगे, आपकी ऑडियंस जो है वो सीधे आपकी हो जाएगी, वो आपके पक्ष में होगी, आपके विरुद्ध नहीं होगी। इनिशियली जब आप पहुंचते हैं स्टेज पे, तो कई लोग देखना चाहते हैं कि आप किस तरह की शुरुआत करते हैं, किस तरह क्या करते हैं, लेकिन जब आई कांटेक्ट करके आप जब स्माइल करते हैं, उनको हाथ बताते हैं, तो वो जो है तुरंत समझ जाते हैं कि ये हमारा दोस्त है। एम आई राइट दोस्तों? कौन कौन चाहता है, कौन कौन समझता है कि ये राइट तरीका है? राइट मी चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों, मैंने अनम्यूट करना डिसअलाउ कर दिया है क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा था। सारे लोग रिस्पॉन्ड करेंगे प्लीज। यस 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 यस, जबरदस्त 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 संजय जी। और मैं बता दूं, जॉन टोरो जी आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाएंगे कि आई कांटेक्ट कैसे बनाते हैं। हमने सिस्टम में बदलाव किया है तो प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा आज आपको वो सारी चीजें। यस संजय जी, या सारे लोग मी कह रहे हैं वाओ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। आप लोग बहुत ही एक्टिव ऑडियंस है, ये तो मैं कह सकता हूँ। तो देखिए, आई कांटेक्ट इतना जबरदस्त है कि जो आपको देखना ही पड़ेगा। आप लोगों को अगर पर्सनली भी मिलते हैं और लोगों से बात करते हैं और आप उनको देखते नहीं हैं आंखों में, तो दैट मैसेज डज नॉट गो अक्रॉस। वो जानते हैं कि आप कुछ छुपा रहे हो या आप फिजूल ही ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन आप मीन नहीं कर रहे हो। जो बातें उनके साथ में हो रही हैं, यू डोंट मीन इट। इससे आपका रिलेशन बिल्ड नहीं होता, बल्कि लोग आपको यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं, आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बनती है। करेक्ट? तो ये आई कांटेक्ट, ये है इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। How to build connection? Okay. Ask right questions. Ask enrolling questions. लोगों के साथ में आप definitely enrolling question पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिससे वो जो हैं कि आपको महसूस करने लगे। Ask closed-ended question, जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो, कि दोस्तों आप अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, और आपका जवाब आएगा यस यस। तो ये क्लोज-एंडेड क्वेश्चन है। ध्यान रहे, कोई भी ऐसा सवाल, थैंक यू संजय जी, थैंक यू हरिप्रसाद महादेव जी, यस कमलेश कुमार जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई भी ऐसा सवाल न पूछे जिसका जवाब नो आता है। गौर करें, हर वो सवाल का जवाब जो यस में होता है, रेणुका जी थैंक यू, उसी प्रकार के सवाल पूछें। नो जिसका जवाब आता है, ऐसे सवाल हमें नहीं चाहिए, पूछने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Know how, know your audience. Ask question like, am I audible? Okay, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? दे रही है दोस्तों मेरी आवाज? यस, आप टाइप कर रहे हैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप यस 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 लिख रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, कैन यू सी मी? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? यस। ये सारे सवाल जो हैं, एम आई ऑडिबल जो है, ये ऑडिटरी ऑडियंस के लिए है, जो सुन के महसूस करते हैं। तो इनको पूछना जरूरी है, इनको इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। अगर आप नहीं पूछते हैं तो दोस्तों आपकी ऑडियंस जो है एक रूठना जो कहते हैं वो रूठ जाएगी। और उसी तरह जो देखते हैं और वो महसूस करना चाहते हैं आपको, तो यकीन जानिए उनको पूछना जरूरी है कि कैन यू सी मी? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? ओके, तो दाएं बाएं आपको देखना है। और मैं पूछता हूं मेरी ऑडियंस को, आप जो मेरे सामने हैं, कैन यू सी मी? क्या मैं आपके सामने हूं? कैन यू सी मी? यस यस यस, आपका यस आ रहा है। आई नो आपका यस आ रहा है। यू कैन सी मी एंड यू कैन अंडरस्टैंड मी ऑल्सो। हाउ डू यू फील? कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? अच्छा, वेरी अच्छा, वेरी गुड। गुड लिखिए, सिर्फ जी लिखिए, गुड लिखिए, जो लिखना हो लिखिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर इंसान को यहाँ पे गुड फील करना है। तो ये होता है आपका ऑडियंस की आंखों का कनेक्शन। इसके अलावा डेफिनेटली आप जब स्टेज पे जाते हैं
तो आपको एवरी ऑडियंस के साथ में दाएं बाएं वहां पे जो बंदा खड़ा है कोने में बैठे हैं लोग, उनसे पूछिए कि क्या आप मुझे देख पा रहे हैं। वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस। एंड द सेम वे यू आस्क फॉर द पीपल हु आर सिटिंग एट दिस कॉर्नर, ये लोग आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या नहीं। और सामने जो हैं वो डेफिनेटली मैं आपसे आसानी से नजरें कांटेक्ट कर सक रहा हूं और आपको सुन भी सक रहा हूं, राइट। हर किसी से मेरी क्लोज जो है कनेक्शन बन रहा है कि मैं आप लोगों का स्माइल देख रहा हूं, हर किसी का मैं मुस्कुराहट देख पा रहा हूं और आपको मेरा सलाम भी भेज रहा हूं, राइट। आगे चलें दोस्तों। यस ऑफ कोर्स महादेव जी, हर हर महादेव। अरे क्या लिखा है? हर हर महादेव नाम तो नहीं है। फ्रॉम हर हर महादेव, यस सॉरी ब्रदर। यस मैं बिल्कुल आपके सामने ही हूँ ब्रदर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम जैसे ये खत्म होता है पर्सनली हम मिलेंगे, हम हाथ भी मिलाएंगे और मैं आपको बताता हूँ हाथ किस तरह मिलाना चाहिए। ओके, अप्रिशिएट योर ऑडियंस, ऑडियंस इज द सुपरस्टार। जिस तरह अभी हम मिले हैं, बैठे हैं, मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छी ऑडियंस है, बहुत ही खूबसूरत है। आपके लिए मैंने ताली बजवाई, ये करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप ऑडियंस के लिए ताली बजवाते हैं, वहां पे जो है एक उनका जो ऑब्जेक्शन वाला फीलिंग जो होता है, जैसे मैंने कहा, वो चीज जो है वो ड्रॉप हो जाती है और उनके फैंस गिर जाते हैं, वो आपके पक्ष में आ जाते हैं, वो आपके दोस्त हो जाते हैं, वो आपकी हर बात को सुनने के लिए तैयार रहते हैं कि whatever you tell them tonight, they will enjoy, they will thoroughly accept your talk and they will enjoy from the bottom of their heart. ये होगा आपका अप्रिसिएशन का नतीजा। अप्रिसिएशन में जादू है दोस्तों, अप्रिसिएशन में जादू है, क्योंकि वो चाहते हैं, हर इंसान चाहता है बल्कि, कि अगर आप छोटे बच्चे को भी देख लीजिए कि अगर उसने कोई गलती भी की है और उसको अगर आप डांटती हैं कि दिस इज नॉट द वे टू डू, व्हाई डिड यू डू दिस, क्यों ऐसा कर रहे तुम, उसका चेहरा ऐसा हो जाएगा, मम्मा इज शाउटिंग एट मी, दादा इज आल्सो शाउटिंग एट मी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू एनीवन, राइट। ये होता है डांटने से, नाराज होने से, और डांट डपट से काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। लेकिन आप अप्रिशिएट करें कि बेटा यस यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं, जितने भी मार्क्स लाए हैं। मैं कहता हूं कि बच्चे को, अगर एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं आपको, कि बच्चे ने अगर 10 गलतियां की हैं, बच्चे ने अगर 10 गलतियां की हैं और एक सही चीज की है, तो उस सही चीज के लिए उसको अप्रिशिएट करें। भूल जाइए वो 10 चीजें जो उसने सही नहीं की है, लेकिन एक चीज जो उसने अच्छी की है कि बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया है, this work which I have given it to you, you have done it wonderfully, और I'm very happy with you, I'm so proud of you। इतना कह दीजिए कि I'm so proud of you, मैं कहता हूँ वो बच्चा बदलना शुरू हो जाएगा, वो बच्चा बदलना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर भी कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। You know that you love this child, you love your people, and when you say that yes, I'm proud of you and I love you and I appreciate you, ये शब्द जो हैं सामने वाले को तो पिघल देते हैं, लेकिन आपके अंदर भी कुछ मेल्ट होने लगता है आपके अंदर। Let's go ahead. Call them by their name। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों को अपना नाम से ज्यादा कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पसंद। आप किसी को भी नाम से बुलाइए, नाम के आगे जी लगाइए, जो कुछ भी लगाना है, लेकिन नाम पुकारिए, नाम पुकारिए। हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस यहाँ की ऑडियंस क्या करती है, किसी को करके पुकारती है, पैसा भाई, दिस इज नॉट थिंग। आपको किसी को बुलाना है तो उस बुलाने के भी तरीके हैं। आप एक शॉप पे रोज जाते हैं, लेकिन भैया रोज जाते हैं उस शॉप पे, आप परचेसिंग करते हैं, लेकिन कभी आप उसका नाम पूछने की जहमत नहीं उठाते। उसका नाम पूछिए,
अब आप किसी भी दुकान में जाइए, उसके नाम पूछिए, चाहे पहली बार गए हो, नाम पूछिए वहां पे, और नाम में जादू होगा। और जब आप नाम से बात करेंगे, और साथ में जी लगाना ना भूलिएगा, जी लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि जी में बड़ी ताकत होती है, रिस्पेक्ट होता है। और आप किसी को भी अगर रिस्पेक्ट देंगे तो आपका काम फॉर्म हो जाएगा, आपके साथ में एक रिश्ते बनेंगे। और वही सब्जेक्ट पे तो हम बात कर रहे हैं, हाउ टू बिल्ड कनेक्शन। तो ऑडियंस ही क्यों, जहां भी हम जाएं वो सारी हमारी ऑडियंस होनी चाहिए। हमें लोगों के साथ में रिश्ते बनाने हैं, तो उसको नाम से पुकारें, उसको रिस्पेक्ट से पुकारें। एम आई राइट दोस्तों? करेक्ट? समझ में आ रही है मेरी बातें? समझ में आ रही है? जी 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 जी, बस चलिए आगे चलते हैं। Okay, use the power of story. With this, you will get connected with the heart of the audience. Story जो दोस्तों, आपको क्या, आपको स्टोरी अच्छी लगती है? Do you like stories? किस किस को स्टोरी अच्छी लगती है? किस किस को? अच्छा, हरि जादव जी को, कमलेश जी को, ओके, हर हर महादेव जी को। आई लव स्टोरी, वाह क्या बात है। रेणुका जी को, वाह। सर एक जबरदस्त स्टोरी हो जाए। यस, हो जाएगी, हो जाएगी, Yes. बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं। मैं आपको All right, all right. चलिए मैं आपको मेरी स्टोरी सुनाता हूँ। हालांकि प्लान मैंने किया था किसी और स्टोरी को सुनाने का, लेकिन मैं मेरी अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। ये बहुत सालों की बात है। सुनना चाहते हैं दोस्तों मेरी अपनी स्टोरी, या काल्पनिक स्टोरी सुनाऊं? क्या सुनना चाहते हैं आप? डेफिनेटली मेरी स्टोरी। यस यस लिखिए सिर्फ यस। ओके चलिए, कोई बात नहीं, मेरी स्टोरी आपको सुना था। ये 1900 कब की बात है? 91 की बात है। 91 की बात है। मैंने ये, हालांकि ये किसी को सुना है नहीं आज तक। मेरी बेटी जो है वो लेस देन वन ईयर शी वाज, जस्ट ऐसे ही चलना शुरू किया था। और मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यार। तालियां तो बजाओ दोस्त, तालियां तो बजाओ। मैं अपनी स्टोरी पहली बार सुना रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अनम्यूट प्लीज, जगाओ मुझे, जगाओ। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आप म्यूट नहीं करना, क्योंकि मुझे आपकी आवाज सुननी है, आपका चेहरे देखना है, क्योंकि ये स्टोरी मेरी अपनी है, मेरे दिल के करीब है। तो अब आपको बहुत ही कनेक्ट होगा इस स्टोरी से। देखिए सर एक सेकंड में आपको रोकूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात, ये जो सेशन चल रहा है ना, ये जो गहरी बातें, आपको एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करके रखिएगा और ये इम्प्लीमेंट करिएगा अपनी जिंदगी में, फिर देखिएगा पब्लिक स्पीकिंग कैसे होती है आप। और स्टोरी टेलिंग जो टोरो जी अभी करने जा रहे हैं ना, ये कला मैंने इनसे सीखा है, टोरो जी से सीखा है। आज आप देखेंगे किस तरीके से स्टोरी की डिलीवरी करते हैं। एक मैजिकल चीज होने वाली है, ध्यान सुनिएगा, लास्ट तक सारे पॉइंटों को लिखिएगा प्लीज। लेकिन कैमरा ऑन रखिए प्लीज, मैं सबको देखना चाहता हूँ। यस, आप मुस्कुराएं, स्माइल करें, इमोशन दिखाएं। और क्या इसमें ये इमोशन बड़ी चीज है। ओके लेट्स गो, लेट्स गो। ये 1991 की स्टोरी है, जब मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरी बेटी जस्ट चलना सीख ही रही थी। और उस वक्त क्या हुआ, मैं इंडिया में था, इंडिया में ही हूँ अभी भी। उस वक्त ऑफ कोर्स मेरा एक्चुअली मैं बाहर गांव था, उस वक्त मैं इंडिया आया हुआ था छुट्टी पे। और छुट्टी पे हम आते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं कि हम घर का काम करने लग जाते हैं। तो सुन रहे हैं ना सभी? यस सर, यस सर। हाँ, बस ऐसे ही कुछ बोलते जाइए। तो घर का काम करने लग जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि हमारे बाहर के दरवाजे के पे जो है पेंट जरा गड़बड़ हो गया था। तो मैंने वाइफ से कहा कि चलो आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं फारग बैठा हूँ, मैं कर देता हूँ। वाइट पेंट लेके आया और मैं करने लगा पेंट। दरवाजे के बाहर जो है ग्रिल का दरवाजा भी होता है, और आपको पता है लॉक किस किस्म के होते हैं। लॉक जो है वो वन साइडेड होते हैं, दोनों तरफ से खोल नहीं सकते हैं आप।
इंडिया में इस तरह के लॉक होते हैं जो व्हेन यू क्लोज इट यू हैव टू ओपन इट ईदर फ्रॉम द की बाय द की और फ्रॉम इनसाइड, है ना? यही होता है ना, ये तरीका होता है खोलने का। तो मैं पेंट कर रहा था और अचानक जो है मैं बाहर की तरफ था और बाहर से जो है हवा आई और वो ग्रिल वाला सेफ्टी डोर जो है वो ठप से बंद हो गई। मैं आपको बोलना भूल गया कि अंदर कोई भी नहीं था मेरे अलावा और मेरी बेटी के अलावा, कोई भी नहीं था। बेगम हमारी गई थी शॉपिंग के भाजी तरकारी लाने के लिए और बड़ा बेटा अफकोर्स वो स्कूल गया हुआ था और ये छोटी थी बेटी अंदर। और जैसे दरवाजा बंद हुआ मैं चौंक गया। मैंने कहा व्हाट टू डू नाउ, क्या करूं मैं? पेंट का डब्बा रख दिया नीचे, मैं खड़ा हो गया, दाएं बाएं देखने लगा, क्या किया होगा मैंने? मेरे हाथ पैर फूलने लगे, मुझे नहीं पता, समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो सडनली देखा कि बाजू में हमारे, ऑफकोर्स देखा मतलब मुझे पता है कि 2 नेबर थे, 2 फ्लैट थे, तो एक हमारे इमीडिएट बाजू में जो था, मैंने अभी मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, उनका बेल बजाया, वहां पे लेडी आई, बेटा भाई क्या हुआ? तो मैंने बोला ऐसी ऐसी बात हुई, बेटी हमारी अंदर रह गई है, अकेली है, इससे पहले कि वो घबरा जाए, डर के चिल्लाने लग जाए। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मुझे आइडिया आई, मैंने उनके घर में मैंने प्रवेश किया और बालकनी से देखा मेरी बालकनी की तरफ, तो मेरी बालकनी में भी ग्रिल लगे हुए हैं और उनकी बालकनी में भी ग्रिल लगे हुए हैं। अब उनकी बालकनी तो क्योंकि वो थे तो उन्होंने मुझे वो खोल के दे दिया। अब देखिए रही सही सुपरमैन आपको नजर आएगा यहाँ पे। इमेजिन कीजिए आपकी सुपरमैन, अब वो खिड़की बिल्कुल बॉक्स टाइप थी, बिल्कुल बाहर की तरफ लेके गई थी एक्स्ट्रा स्पेस हासिल करने के लिए, और तो उस बॉक्स से मैं लटकता हुआ जो है बाहर गया, लटकता हुआ बाहर निकला मैं बॉक्स से, और उसके नीचे से लटक के जो है मैं फिर बिल्डिंग की तरफ गया जहां पे मुझे खिड़की वगैरह का पकड़ने का मौका मिले। वो कौन से फ्लोर पे था? मैं 4थे माले पे, और वो बिल्डिंग के माले बहुत ऊंचे थे। इट वॉज एज मच एज 6th फ्लोर ऑफ द नॉर्मल बिल्डिंग। वो किसी तरह मैं लटक के जो है अपनी बालकनी पे पहुंचा। उसी तरह का बॉक्स ग्रिल था हमारे सेफ्टी का, और देखा तो लकीली हमने ताला नहीं लगाया हुआ था, वहां की खिड़की भी विदाउट ताला थी, खुली थी, और मैं किसी तरह उसके अंदर पहुंच गया। अंदर पहुंचा, मैंने एक जंप किया, राहत की सांस ली और जाकर के बेटी को उठाया और आई स्टार्टेड क्राइंग। अभी भी मैं रो रहा हूँ। तो ये घटना मैं पहली बार सुना रहा हूँ दोस्तों। तो ये इतना जबरदस्त हादसा था मेरी जिंदगी का कि कुछ ना पूछे। तो आज भी हमने कई बार घर में सुना है, बच्चों को सुना है। ये चीज मेरी जिंदगी का अहम ऐसा दिन था कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। कैसा लगा आपको ये हादसा? क्या आपने विजुलाइज किया? यस सर, यस सर। यस, हर कोई पापा, हर कोई मदर इसको विजुलाइज करेगी कि अपने बच्चा अगर अंदर फंसा हुआ है तो सर ये पापा की परी का प्यार था ना, पापा की परी का प्यार। Yes. जो आपको ये नहीं आपने सोचा मैं गिरूंगा या क्या होगा। कभी मौका मिला तो बेटी को भी यहाँ पे कैमरा पे लेके आऊंगा मैं, और वो बताएगी ये बात कि हाँ ये बात ने कितनी बार इसका जिक्र हुआ है। और बहुत ही मैं बहुत ही वो हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ जब भी स्टोरी का जिक्र होता है, इस घटना का जिक्र होता है, तो मैं बहुत ही भावुक हो जाता हूँ। तो क्या मैंने आपके दिल को छुआ? बहुत लकी है सर आपकी बिटिया, आपके जैसे पापा मिले उनको, बहुत लकी है। जी जी जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। स्टोरी डेमोन्स्ट्रेशन हो गई है ऑलरेडी। ओके, आगे चलते हैं। योर बॉडी स्पीक्स। अब ये बॉडी को क्या बोलना रहता है हमेशा, अब सुनते हैं बॉडी का कमाल। ये देखिए,
यूज राइट बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स। ये बंदा आपके सामने खड़ा है, एक तो है जेब में हाथ डाल के खड़ा है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। इसकी बॉडी क्या कहती है? बॉडी कहती है कि मैं हूं। वो कहते हैं ना कि हमको झुका सके जमाना, जमाने में दम नहीं, हमसे खुद है ये जमाना, जमाने से हम नहीं। ये बंदा सोचता है, नहीं। ओके, तो ये दूसरा बंदा जो है बहुत ही हंसमुख है, थम्स अप, हर किसी को ऑल द बेस्ट करता रहता है। और तीसरा बंदा जो है वो झुक झुक के जो है कान खोल के आंखें खोल के आपकी बातें सुनना चाहता है, आपको समझना चाहता है। तो ये 3 प्रकार के बंदे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आप एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज्यादा बात करती है। आपको पता है कि आपके वर्ड्स जो हैं, वी कैन चेंज द स्लाइड, आपके वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ 7% बात करते हैं, एंड आपके टोन जो है वो 38%, और बॉडी लैंग्वेज 55%। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बैठे बैठे हैं, आप किसी की तरफ देख रहे हैं, या तो आप गुस्से की नज़र से देख रहे हैं, या प्यार की नज़र से मुस्कुरा रहे हैं, या एंजॉय कर रहे हैं, किसी बच्चे को देख रहे हैं। तो ये सारे भाव हैं जो आपकी बॉडी बोलती है। बैठे बैठे आप पैर हिला रहे हैं, आप जो ऐसे 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 कर रहे हैं, देख मेरा, आपको बॉडी शायद नहीं हिल रही है लेकिन मैं पैर हिला रहा हूँ इस वक्त, तो वो आपके नर्वस होने का सबूत है। आप नर्वस होते हैं तो पैर हिलाते हैं, आप स्टेज पे भी खड़े होते हैं तो आप शिवर होने लगते हैं। कई ऐसी चीजें हैं। टोन के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आपको अगर टोन कहना है, किसी को अगर कहना है कि क्या कर रहे हो, तो ये एक टोन हुआ, क्या कर रहे हो। दूसरा टोन हुआ, क्या कर रहे हो बेटा, ये हुआ प्यार वाला टोन। और तीसरा टोन है, अबे क्या कर रहा है, दिमाग का दही करेगा। ये तो नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा किसी से, है। इसके अलावा मुख्तलिफ से टोन है जो हमारी समझ से बाहर हैं। लोग क्यों उसका जिक्र करते हैं, क्यों ऐसे टोन में लोगों से एक दूसरे से बात करते हैं। ये टोन जो है बहुत मुश्किल है। कई बार आपने देखा होगा कि टोन की वजह से जो है लोगों में झगड़े हुए हैं, फसाद हुए हैं, और लोगों ने बड़े बड़े राज्य के बीच में झगड़े भी हुए हैं, और वो हुए हैं सिर्फ टोन की वजह से। मियाँ बीवी में झगड़े हुए हैं टोन की वजह से, भाइयों में झगड़े हुए हैं टोन की वजह से, माँ बाप और बच्चों में फसाद हुआ है टोन की वजह से। Am I right दोस्तों? डू यू एग्री विथ मी? कोई ऐसी चीज शायद मैं बोल दिया हूँ कि जो सच नहीं है। यस सर, यस सर। यस, तो टोन को संभालिए, अपनी टोन को संभालिए हर हाल में, बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली संभल जाएगी। अब बॉडी लैंग्वेज में कई चीजें हैं, शायद हाथ मिलाना एक और चीज है, वो अगर हमारे नेक्स्ट स्लाइड में आएगा शायद। लेट्स गो अहेड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में है ये। कन्वे योर मैसेज, टेक अ पॉज व्हेन यू कंप्लीट अ सेंटेंस। आपका एक जुमला खत्म होता है, एक सेंटेंस खत्म होता है, जैसे मैं पॉज ले रहा हूँ, पॉज लीजिए और फिर दूसरा सेंटेंस शुरू कीजिए। तो पॉज सेंटेंस के दरमियान आपको मेक श्योर करना है कि आप सारी चीजें क्लियरली बोलें, सामने वाले को आपके हर अल्फाज को सुनने में आना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, और उसका मतलब समझ में आना चाहिए। बीच में कोई भी ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए स्पीच के दौरान। उसके बदले में आप पॉज जरूर ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। डू नॉट रीड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन को आपको इस तरह अंडरस्टैंड करना है। आपने मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट बना के रखिए अपने पास। और मेरे पास ये पॉइंटर जो है ये पीपीटी है, मैंने कोई भी इसके अलावा प्रिपरेशन नहीं किया है। मैं आप ही की ओर देख रहा हूँ, लगातार आपको देख रहा हूँ, और पढ़ने की जरूरत नहीं। और तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि डू नॉट रीड इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपकी ऑडियंस एक दूसरे को देखने लगती है कि बंदा कर क्या है। हाँ जी, तो बी केयरफुल, डू नॉट टर्न योर बैक ऑन योर ऑडियंस। आप अपनी पीठ जो है अपनी ऑडियंस की तरफ न फेरें कभी भी। पीपीटी होती है पीछे, कई बार हम घूम जाते हैं उनको बताने के लिए। आपकी ऑडियंस ऑलरेडी देख रही है,
सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखा है। हाँ, आपको पता नहीं है, आई सी यू ऑल्सो सर। यस यस बिल्कुल, मैं पीछे देखा, मैंने पीछे पीपीटी तो नहीं है, मैं पीछे क्यों देखूंगा। ऑलराइट, ओके, तो पीपीटी को इस तरह अरेंज करें आप कि आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़े। बिल्कुल, एक गौर करें। स्पीक कंफर्टेबली एंड क्लियरली, इसका जिक्र किया है मैंने। लेट्स गो अहेड। बहुत क्लियर बोलना पड़ेगा, बहुत कंफर्टेबली बोलना पड़ेगा। मेक इट मोर पावरफुल। बैलेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट। कोई भी बात अगर आप कह रहे हैं तो उसका बैलेंस बना के रखिए, उसके सच्चाई पे और सच्चाई और कॉन्सेप्ट पे। जैसे ये होता है कि एक होती है एक स्टोरी कि दो भाई होते हैं जो इकट्ठे ग्रो हुए हैं, लेकिन बड़े होने पे पता चलता है कि वो सगे भाई नहीं हैं। कैसे पता चलता है कि एक्चुअली इस माँ बाप को जो है बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा था कि चलो लेट अस अडॉप्ट सम चाइल्ड। उन्होंने एक बच्चा गोद लिया, और जैसे ही उन्होंने एक बच्चा गोद लिया, वहां उनको गुड न्यूज आया कि वो जो है अपना खुद का बच्चा अभी इस दुनिया में ला सकते हैं। और उनका बच्चा जिंदगी में आया, उनकी लाइफ में आया, तो क्या करते? अब वो डेफिनेटली बड़े बच्चे से इतना प्यार कर रहे थे कि उसके साथ में ही रहना पसंद करते हैं। उनको दे डोंट वांट टू गिव अवे दैट चाइल्ड। तो ये दोनों जो है भाई भाई की तरह से बड़े हुए, लेकिन जब पता चला बड़े होने पे कि उनको ये लगा, लेकिन यस, तो ये है फैक्ट। फैक्ट ये था कि वो दोनों ब्लड रिलेशन के भाई भाई नहीं है, लेकिन फैक्ट उसका कॉन्सेप्ट उसका फैक्ट ये इसके सच नहीं। यूज कोट्स, प्रोव्स टू सपोर्ट योर मैसेजेस। ओके, कोट्स इस्तेमाल करें, शायरी इस्तेमाल करें, और आपके मैसेज जो है वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो उठ के उभर के आएगी। राइट। यूज केस स्टडीज एंड टेस्टिमोनियल। कोई भी चीज जो है उसकी केस स्टडीज इस्तेमाल करें। आमतौर पे लोग जो है हमारे एक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, वो अक्सर जो है कभी कभी नोकिया की केस स्टडी करते हैं, कभी कुछ और प्रोडक्ट की केस स्टडी करते हैं। तो इस तरह की केस स्टडी अपनी टेस्टिमोनियल में जरूर डालें। लेट्स गो अहेड। मैसेज शुड बी इन सीक्वेंस। अब लगातार जिस तरह से मेरा मैसेज आ रहा है 1 by 1, दोस्तों ये सीक्वेंस में चल रहा है, isn't it? पूरी तरह इसका बैलेंस बना के, सीक्वेंस बना के चल रहा है। यस 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 यस, मेरी उंगलियां बोल रही है यस, आपका दिल क्या बोल रहा है? यस यस, बिल्कुल। और योर नेक्स्ट मैसेज शुड बी मोर पावरफुल देन द प्रीवियस वन। आगे जो भी आप बोलने जा रहे हैं, अगला सेंटेंस आपका जो है प्रीवियस मैसेज से हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स गो अहेड। ओके, ऐड ह्यूमर। आपको अपनी बातों में ह्यूमर शामिल करना होगा। लेट ऑडियंस एंगेज। सवाल पूछने होंगे, आस्क क्वेश्चंस, जिस तरह मैं पूछता हूँ लगातार आपको समझने की बात। कई चीजें सवाल पूछे हैं मैंने आपको। एक सवाल यहाँ जरूर पूछूंगा मैं आपको कि किस किस का हाथ इससे ज्यादा ऊपर आता है? ऊपर कीजिए हाथ, ऐसे कीजिए। किस किस का हाथ ऊपर आता है? रेणुका जी, आपका हाथ ऊपर आ रहा है? आपका हाथ रेणुका जी ऊपर आ रहा है? किसका हाथ ऊपर आ रहा है? सबका हाथ ऊपर आ रहा है। वाओ, यस, यू कैन डू दैट। आप ये हाथ को भी ऊपर उठाइए और क्लैप कीजिए। कैन यू क्लैप? माला जी, कैन यू क्लैप? वाओ 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 वाओ, सब लोग क्लैप कर रहे हैं। ये क्लैप आपके लिए थी भाई, इतनी कमजोर क्लैप क्यों कर रहे हो? गिव अ बिग हैंड टू योरसेल्फ, गिव अ बिग हैंड। वाओ वाओ कमलेश जी, वाओ, क्या बात, क्या बात। ऑलराइट, तो समझ में आ गई आपको बात कि आपको सवाल पूछने हैं, आपको लोगों को ह्यूमर के तरीके से उनको हाथ ऊपर करवाना है, ताली बजवानी है, जो मर्जी है करें। आप अगर प्यार देते हैं तो दोस्तों आपकी ऑडियंस आपको बेशुमार प्यार देगी, बेशुमार। लेट्स गो अहेड। ऑलराइट,
यहाँ ये खत्म करने से पहले जो है मैं आपको डेफिनेटली हमारे हाथों की भाषा या हाथ मिलाने का तरीका जो है जरूर बताना चाहूंगा। आमतौर पे हम किस तरह हाथ मिलाते हैं, गौर करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि हाथ जो है बिल्कुल इस तरह आप सीधा हाथ पकड़ें और लोगों को पेश करें। हाथ उनका पकड़ेंगे आप और एक बार ऐसे शेक करेंगे, 1 2, 2 बार आपको शेक करने हैं और उससे ज्यादा नहीं। ये एक तरीका हुआ हाथ मिलाने का। दूसरा तरीका है कि आपने पूरी तरह अपने हाथों को लिया उसमें और उसके साथ में एक और ऊपर हाथ रख दिया। अब ये हाथ आप ऊपर उसी वक्त रख सकते हैं जब आप उस बंदे को या बंदी को अच्छी तरह जानते हैं। ध्यान रहे, पहली बार मिल रहे हैं, then you need not do that, you need not do that। एक और तरीका है, हाथ मिलाते ही आप जो है ये हाथ उसके खंडे पे रखते हैं and you give half hug, आधा एम्ब्रेसमेंट देते हैं, एम्ब्रेस करते हैं उस बंदे को। तो ये बहुत ही क्लोज रिलेशन जब होता है देन यू डू दैट। और कई लोग जो हैं पूरी तरह गले मिलते हैं तो आपको वो वार्मथ फील होती है, आप हाथ भी मिलाएंगे, गले भी मिलेंगे, राइट। तो ये हुआ मोहब्बत का जेस्चर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं जैसे वो हाथ पकड़ते हैं और तोड़ देते हैं, पूरी स्ट्रेंथ लगा देते हैं और कहते हैं कि आज तो नहीं, ये नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना, दिस इज रॉन्ग। और कुछ लोग, मेरी जिंदगी में एक बंदा था, मैं बार बार कहता हूँ इसको, ये तो कहने वाली बात है कि वो हाथ इतनी बुरी तरह मिलाता था कि मैंने कहा भाई तू माफ कर यार, नमस्ते करता हूँ, तेरे से हाथ नहीं मिलाना। ओके, वो महिलाओं के साथ भी हाथ मिलाता था, अपना स्ट्रेंथ यूज करता था। सारी लेडीज ने उससे दूरियां बनानी शुरू की और दैट्स इट। बहुत ही मुश्किल वाला मामला था। तो इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं बॉडी लैंग्वेज के, जिसका आने वाले एपिसोड्स में हम जिक्र करेंगे और मजा आएगा। लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। मछली की तरह कैसे मिलाते हैं? हाँ, मछली जो है वो ऐसी होती है, डोंट गिव फिश हैंड, इसको कहते हैं फिश हैंड। मछली ऐसे ढीला हाथ दिया तो सामने वाला क्या शेक करेगा, वो ऐसे पकड़ता है तो आपको लगता है अरे क्या पकड़ लिया मैंने तो बुरा हाल हो जाता है। ये एक तरीका कभी भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली अच्छा कई लोगों के हाथ जो हैं वो गीले होते हैं। आई डोंट नो इफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस, लोगों के हाथों में पसीना आने लगता है और वो जो है वही गीला हाथ जो है वो लोगों के हाथ में थमा देते हैं, ले पकड़ तू। तो ये क्या तरीका हुआ यार, कम से कम जेब में एक रहनकी रख, उसको साफ कर फिर हाथ दे, या तो कुछ नहीं तो बस मुट्ठी टकरा। गंदा हाथ, गीला हाथ लोगों के हाथों में देने की जरूरत नहीं है। वो कहेगा तौबा यार तौबा, इस बंदे से नहीं मिलना देगा, है ना ये, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा दोस्तों, आपको वैल्यू मिल रही है? क्या सेशन वाव सेशन हो रहा है? प्लीज टाइप वाव इफ यू फील दिस इज वाव सेशन। अगर आपको लगता है कि कुछ वाव मिल रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो टाइप वाव। जबरदस्त, वाव, सारे लोगों ने वाव लिखा। थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू जी, अरविंद जी, थैंक यू, कमलेश जी, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करता हूँ। यस यस, गजब। आगे बढ़ने से पहले, यस कौन कुछ बोल रहा है? ओके, एक सेकंड में देखता हूँ, म्यूट करता हूँ मुझे। जी बोलिए आप। आगे इस स्लाइड के बारे में जिक्र करने से पहले मैं छोटी सी एक डिसिप्लिन की कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। वाव, इसको रोकूं मैं? स्लाइड रोकता हूं मैं। हाँ चलिए रोकिए। क्योंकि ये मैंने सोचा था कि मैं सुनाऊंगा, क्योंकि डिसिप्लिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ, है ना दोस्तों? बिल्कुल, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन अगर ना हो तो क्या होगा वो हम देखते हैं। नदी देखिए आपने, कितने लोगों ने नदी देखी? जरा हाथ उठाइए। नदी सब लोग जानते हैं, ओके थैंक यू। नदी जो है अपना बहाव जो है एक तरफ लेके जाती है। यस मनीष जी, थैंक यू सो मच, मैंने देख लिया आपका हाथ।
नदी का बहाव ऊपर से होता है और वो नीचे की तरफ बहती है। नदी कभी भी नीचे से बह के ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। तो नदी बह रही है, नदी बह रही है, और नॉर्मल तरीके से नदी का डिसिप्लिन ये है कि वो नीचे की तरफ जाती है, बह रही है निश्चिंत, पीसफुली, ये उसका डिसिप्लिन है। अब आप गौर कीजिए कि अगर नदी ने अपने रूट पे बहना छोड़ के थोड़ी इधर चली गई, थोड़ी उधर चली गई, तो फिर थोड़ी इधर चली गई, थोड़ी उधर चली गई, डिसिप्लिन तोड़ रही है। देखो, थोड़ी इधर तोड़ रही है, थोड़ी इधर तोड़ रही है, थोड़ी इधर, थोड़ी इधर, थोड़ी इधर, थोड़ी इधर, बढ़ते चली गई, बढ़ते चली गई, बढ़ती चली गई। क्या हो गया? गांव में बाढ़ आ गई साहब। डिसिप्लिन तोड़ने का नतीजा, पूरा गांव तहस नहस हो गया। कुछ सबक मिल रहा है इससे? छोटी सी ये वन लाइनर कहानी थी, लेकिन गौर कीजिए कि हमने अगर अपना डिसिप्लिन तोड़ा, डिसिप्लिन पाल के नहीं चले हम, और हम डिसिप्लिन को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो हमारी जिंदगी भी इसी तरह होती है। वो रास्ता भटक जाती है और हम ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। और इसमें कई बार हम इसे भूल करते हैं, उस भूल में हमारी जिंदगी तबाह हो जाती है, हमारी खुद की जिंदगी तबाह हो जाती है। कई बार हम औरों की जिंदगी तबाह करते हैं और ज्यादातर हमें उसका नुकसान होता है। यस दोस्तों, ठीक, बोलो भाई। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, थैंक यू, Very good. Wonderful. Yes, sir, very nice. राइट, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स से कंक्लूड वाली पेज पे चलते हैं हम। देखो ये क्या कह रहा है आपको, एंड में जो है अपना सारा प्रोग्राम जितना आपने समझाया है उसको एक बार रिव्यू करना है। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में ये मौका बहुत जल्दी आए और आप स्टेज पे खड़े होके जो है ये इस तरह की चीजें आप लोगों के सामने पेश करें, और ये याद करें कि आपको एंड में जो है उसको रिव्यू जरूर कराना है कि क्या क्या चीजें हमने कवर की हैं। ओके, और क्वेश्चन एंड आंसर आपको हमेशा एंड में लेने हैं, जो कि हम थोड़ी देर में अभी लेने जाएंगे। ये इस पे गौर कीजिएगा। और मैं इसके साथ ही बहुत जबरदस्त वाला, बहुत बड़ा वाला, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला और बहुत ही मोहब्बत वाला थैंक यू आपको बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत दोस्ती दी, बहुत सपोर्ट दिया, और आप कमाल की ऑडियंस, कमाल की ऑडियंस। Very nice, very nice, very nice. वेरी नाइस, Very nice. अब मेरा एक सवाल है आपसे, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न मोर? आज की अगर ये प्रेजेंटेशन अगर आपको पसंद आई और आप जानते हैं कि ये एवरीथिंग नहीं है, इसके आगे भी कई चीजें होंगी सीखने के लिए, राइट? अब आप बोल सकते हैं, म्यूट को तोड़िए, म्यूट का डिसिप्लिन तोड़िए, अब आप बोल सकते हैं तोड़िए, तोड़िए, जल्दी तोड़िए उसको। अब स्लाइड पे रखते हैं उसको आगे में। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज, आप जानते हैं कि हर किसी की जिंदगी में ये चीज, सीखने वाली चीज लगातार चलती जाएगी और आपको सीखना ही पड़ेगा। ये खत्म नहीं हुआ है। मैंने मेरे दिल का गुबार, सारा गुबार निकाला नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें हैं सीखने को और सिखाने को। मैं आपसे सीखूंगा और आप मुझसे सीखोगे, लेकिन कितनों को, किस किस को ज्यादा सीखना है ये बताइए। यस, सीखना है? प्रेम जी, शैलेश जी, कमलेश जी, हर हर महादेव जी, मनीष जी, यस, सब लोगों को सीखना है, सब लोगों को सीखना है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आई हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कनेक्ट विद मी। आप क्या मुझसे जुड़ना चाहते हैं? आपने कहा यस, तो फिर मेरे पास जो है एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिससे हम जिंदगी के कुछ
और सुहाने पल साथ में गुजार सकते हैं। देखिए, मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और हमने देखा है इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हमने जितने भी पल अभी बिताए हैं, मुझे तो बहुत मजा आया साहब लोग। आप लोगों को मजा आया कि नहीं? आई वॉज वेरी हैप्पी द वे यू वर कोऑपरेटिंग, मुझे बहुत मजा आया, आप लोगों को भी मजा आया होगा। ये 1 मंथ का चैलेंज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो 2 तारीख को शुरू हो रहा है। हमारी तारीख डिसाइड है, हमारी टाइम भी डिसाइडेड हो गया है, सारा कुछ। 2 days इन अ वीक, लाइव प्रैक्टिकल धमाल, ये बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल धमाल। आज आपने देखा है कि ये कितना धमाल वाला प्रोग्राम था। आप जस्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइव प्रैक्टिकल सेशन जब शुरू होंगे तो क्या होगा। हाँ हरीश यादव जी, क्या बोलते हो? हरीश यादव जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या सुन रहे हो आप? प्रवीण जी, लाइव सेशन जब शुरू होगा तो कैसा धमाल आएगा? अनम्यूट कीजिए ना, अनम्यूट कीजिए, इशारों में बात मत कीजिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इशारे। बहुत अच्छा होगा। अजी प्रवीण जी, केवल लागसे तुमने धमाल लागसे कि नहीं? अरे सर 100% धमाल लगेगा। मजा आवी जैसे प्रैक्टिकल सेशन में। यस, तो हमने ये 2 दिन का प्रोग्राम जो है प्रैक्टिकल सेशन मंडे और वेडनेसडे को तय किया है, जो 6 बजे, सुबह 6 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे तक हो जाएगा, और फुल ऑफ फन होगा। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि फुल ऑफ फन, फुल ऑफ मजा और फुल ऑफ लर्निंग होगा। आपको ऐसी ऐसी चीजें लर्न करने को मिलेगी जो आपने किसी ट्रेनर से कभी नहीं सीखी होगी, ये मैं 100% दावा कर सकता हूँ। डेली आपको वीडियो के जरिए या ऑडियो के जरिए किसी अलग अलग तरीके से जो है आपको लेसन्स मिलेंगे, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, होमवर्क मिलेंगे, और आप उसको करते हुए बहुत ही इंजॉय करेंगे। ये इंजॉयबल सेशन होगा कुल मिला के। डेली एक्टिविटीज होगी, टास्क होंगे जो धमाल वाले होंगे, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम भी होगा, जिससे आपको जो है बिल्कुल ट्रैक पे रखेगा, आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे कोई। मैं पीछे अगर छोड़ जाता हूं तो आपका साथी आपका जो होगा वो नहीं छोड़ेगा, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। दोस्त, आप जानते हो मैं तो बिल्कुल लोगों को इकट्ठा ऐसे करके चलने वाला बन रहा हूँ। आई लव टू एम्ब्रेस पीपल एंड आई वांट देम टू बी विथ मी थ्रू आउट। आपने ये देखा है, मेरी आदतें ऐसी है कि आई लव पीपल अराउंड मी, मैं हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ। ओके, लाइव रोल प्ले होगा, और लाइव रोल प्ले में आपको पता नहीं क्या क्या मैंने आज बैठ के इतनी सारी प्लानिंग की है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आई एम सो एक्साइटेड फॉर द 2nd of January टू कम। इतना मजा, सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन बाय टाइकून शाला, आपको इस सारी चीजें जो कंप्लीट हो जाएंगी, हमारा 1 महीना मुकम्मल होने पे हम ये सर्टिफिकेट आपके सामने रखेंगे आपके लिए, कि आपकी अचीवमेंट की, आपकी मास्टरी ऑफ द प्रोग्राम, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपको दिया जाएगा, जिसपे आपकी तस्वीर होगी, और 2 बंदे इसमें जो है आपको सल्यूट करते हुए साइन करेंगे, मैं और कोच संभव कुमार जी। ये इतनी प्रेशियस सर्टिफिकेट होगी दोस्तों आपके लिए, और हमें फक्र होगा आपको देते हुए, और आपके लिए तो एक जिंदगी भर की जबरदस्त अचीवमेंट होगी। उसका कारण बता रहा हूं मैं, क्योंकि आफ्टर दिस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स I will tell you that your life is going to be transformed. आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होगी, और ये सर्टिफिकेट की वैल्यू उस वक्त आपको महसूस होगी कि यस, आई एम अ डिफरेंट इंडिविजुअल, आई एम अ डिफरेंट गाय, आई एम अ डिफरेंट गर्ल। यस दोस्तों, मजा आ रहा है? आगे चलें, लेट्स गो। 6 माइंड ब्लोइंग बोनसेस जी, थैंक यू। 6 माइंड ब्लोइंग बोनसेस आपके सामने रख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपने मुझे देखा है, मेरी बातें सुनी है, क्या आपको मजा आया मेरी स्टोरी में? यहाँ तो मैं आपका जवाब चाहूंगा, मैं हर किसी से आपका जवाब चाहूंगा, तब तक मैं पानी का घूंट पी लेता हूँ। यस बोलिए, लिखिए, जो मर्जी। हरी भाई पहले लिख रहे हैं सबसे, यस। मेरी बातों में, मेरी कहानी में किस किस को मजा आया? वाह वाह, क्या बात। एवरीवन,
I'm so happy. I'm so happy. Bonus number 2 is win the stage, become offline star. ये कोर्स जो है 15,000 का कोर्स है जो आपको बोनस के रूप में मिलता है। देखिए चलते हैं। और आपको पता है कि जिस तरह का टाइम हमने बिताया 1 महीने के बाद में, आप न ऑफलाइन से डरोगे न किसी और चीज से डरोगे। कम्युनिकेशन मास्टरी 15,000 इसकी कॉस्ट है, ये भी आपको बोनस के रूप में मिल रहा है। और आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन बिकम सुपर कॉन्फिडेंट। अब इतना कुछ करने के बाद में आप जानते हो कि कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। ये ऑलरेडी 12,000 का प्रोग्राम है, जो इसमें भी आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। ये भी बोनस के रूप में बोनस नंबर 4 मिल रहा है आपको, राइट। बिकम सुपर कॉन्फिडेंट, और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जबरदस्त होगा। वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन की थोड़ी सी हरकत मैंने की थी, किसने नोटिस की? किसी ने नोटिस की मेरी वॉइस लाउड, स्लो, मॉड्यूलेशन, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी नाराजगी, राइट? ये सारी चीजें भी आपको मिल रही हैं और उसका मजा भी आएगा आपको। दिस इज ऑल्सो बोनस नंबर 5। एंड बॉडी लैंग्वेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी आपको यहाँ सीखने मिल रहा है। उसकी कॉस्ट है 12,000 जो आपको बोनस के रूप में मिल रहा है। उसको है तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसकी कॉस्ट है 15,000, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग 12,000, विन द स्टेज 15,000, कम्युनिकेशन मास्टरी 15,000, बिकम सुपर कॉन्फिडेंट 12,000, वॉइस मॉड्यूलेशन 9,000, बॉडी लैंग्वेज 12,000। ऑल टुगेदर ये 90,000 का जो है जबरदस्त पैकेज आपको मिल रहा है एज अ बोनस, राइट? आर यू हैप्पी फ्रेंड्स? आर यू हैप्पी? अब देखिए, आपको 90,000 देने की जरूरत नहीं है, आपको 90,000 डेफिनेटली देने की जरूरत नहीं है। ऑफर प्राइस यहाँ पे है जो है 9,000। आर यू हैप्पी विद दिस? कौन कौन लेना चाहता है 9,000 में? 9,000 में आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम? इज इट गुड? लेट्स बी इंटरैक्टिव। 4,500। यस, संभव जी ने तुरंत ही दूसरा ऑफर डाल दिया है कि आपको 9,000 भी नहीं देना है, आपको सिर्फ 4,500 रुपये देना। यस, हाउ मेनी आर यू रेडी? कितने लोग तैयार हैं? 4,500। दिस इज जस्ट नथिंग, एब्सोल्युटली। जो चीज आपको मिलने जा रही है दोस्तों, इस इज जस्ट बलाश बोलते हैं, फ्री ऑफ चार्ज जैसे बोलते हैं। बलाश वर्ड मुझे याद आ गया, अरबी में बलाश बोलते हैं, फ्री ऑफ चार्ज। ओके, कितने लोग इसमें वाव बोल रहे हैं? हरी यादव जी बोल रहे हैं वाव। और किसका वाव आ रहा है? मुझे देखना है, गिनना है। देखिए दोस्तों, ये मौका है रिस्पॉन्ड करने का। अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप अपनी तकदीर को रिस्पॉन्ड करते हैं। आपकी तकदीर आप जानते हैं कि आपके हाथों में है, मेरे हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अपना काम कर लूंगा, लेकिन आप कितना रिस्पॉन्ड करेंगे उसके ऊपर आपकी तकदीर बदलेगी। शैलेश जी, यस, वाह। कौन कौन चाहता है ये इस पे डन कर दें या कुछ और करने की जरूरत है? Do you want any more benefit from here, or we are ready to buy with this price? कमलेश जी बोलते हैं wow, he's going to buy with this price. I'm glad. कौन कौन इस प्राइस में खरीदने को चाहता है, या कौन कौन दिल मांगे मोर? अरे भाई, दिल मांगे मोर तो आपको देना ही पड़ेगा। संभव जी कुछ कीजिए। यस, संभव जी ने फाइनली एक जबरदस्त क्रेजी प्राइस आपके सामने रख दिया है। ये क्रेजी प्राइस नेग्लिजिबल प्राइस है 999, और ये सिर्फ 15 मिनट के लिए है। 15 मिनट में आप जो है अपना माइंड बना लीजिए। मैं बताऊं दोस्तों, आपको 999 में एक फैमिली अच्छी तरह एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। मैं आपसे चाहूंगा ये जवाब, एक फैमिली एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है तो कितना पे करती है? अनम्यूट कीजिए, आप बोलिए। अनम्यूट कीजिए, प्रवीण भाई आप बोलेंगे।
बिजी। हाँ शैलेश जी बताइए, एक फैमिली एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है तो कितना पे 1,500 करती है? मिनिमम 1,500। मिनिमम 1,500। ओके, कोई और बताना चाहेगा? राम नयन जी बताइए। चलो राम नयन जी शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कोई बात। ओके, तो मिनिमम 1,500 भी पकड़ के ले चलते हैं, लेकिन ये 999। हरी जादव जी, यस बोल रहे हैं। 999 में जो है बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम है। पीपल हु विल पे विद इन 15 मिनट्स विल गेट 2 एडिशनल बोनसेस। वाओ वाओ, देखिए संभव जी जो है और भी लीनियंट हो रहे हैं आपको आपके लिए। 15 मिनट में बोनस नंबर 1, 30 minutes one-on-one personal growth session with me, जॉन टावरो। और ये सब कुछ नहीं है, इसके अलावा आपको एक और बोनस मिल रहा है, वो है 30 मिनट्स बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी सेशन जो है कोच संभव कुमार जी से। ये बिल्कुल भी लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि ये पर्सनल बातें जो आप शेयर करेंगे, आप सुनेंगे, ये आपके लिए जिंदगी बदलने के लिए काफी है। आपको 1-on-1 सेशंस आमतौर पे किसी भी स्पेशलिस्ट के साथ आप करना चाहेंगे, दैट कॉस्ट यू मोर मनी। समझिए, आप कुछ बताना चाहेंगे? यस, आप ये चीज जरूर बताना चाहेंगे, बताइए। तो दोस्तों आपने देखा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो आपने सीखा वो आपको कैसा लगा, समझ में आया, अच्छा लगा? और जो वैल्यू आपको हमने फ्री में दिया और जो नॉलेज जो दिया हमने आपको, तो ये नॉलेज जो आपने यहाँ पे लिया डेफिनेटली आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन जो 1 महीने का सेशन हम लेके आ रहे हैं ये वाला, इसमें हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, नॉलेज नहीं देंगे आपको। ये इम्प्लीमेंटेशन सेशन होगा, मतलब कि आपको प्रैक्टिकली करवाया जाएगा, आपको बुलवाया जाएगा। तो फिर आप समझिए कि वो जो मैंने पहले शुरू में बताया था कि एक जो स्किल्ड पर्सन होता है 10,000, 20,000, 50,000 महीना कमाता है, लेकिन जो एक ट्रेनर होता है वो बोलता है, बोलने वाला। आप सेल्स में, करियर में, जॉब में है, कहीं पे भी है, आपका प्रमोशन अगर नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग जो है आपकी अच्छी नहीं है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि पब्लिक स्पीकिंग आपको अपना बेटर करना है। जितना अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और ये पब्लिक स्पीकिंग जो साइंस और आर्ट, ये दोनों है। साइंस इस तरह से है कि साइंस को आप डेवलप करते हैं, लेकिन आर्ट को आप डिस्कवर करते हैं। तो जो आप साइंस को डेवलप करेंगे, आर्ट को डिस्कवर करेंगे, तो आपके अंदर भी कुछ न कुछ पब्लिक स्पीकिंग का ऐसा होगा जिसको डिस्कवर करके दिखाया जाएगा। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं दोस्तों। तो अभी आपके चैट बॉक्स में पेमेंट लिंक आ चुका है, आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं। और आप पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट भेज सकते हैं और लिख सकते हैं कि डन, पेमेंट हो गया है। 100% मनी बैक गारंटी हम इसलिए देते हैं। टाइकुलशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप 1 महीना पढ़िए पब्लिक स्पीकिंग, आपको लगता है कि ये 999 जो है 1 महीने बाद लगता है कि 999 पे करके 10,000 की वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, तो आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये हमारी गारंटी है और ये कभी होता नहीं है। पिछले 1.5 साल से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और मैंने 90,000 रुपए तक के प्रोग्राम बेचे हैं, लेकिन अभी तक किसी क्लाइंट ने कभी वापस पैसा नहीं मांगा है। लेकिन फिर भी हम गारंटी देते हैं कि आपको अगर लगता है ऐसा तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। ये 999 का प्रोग्राम अभी इस बार है, पिछली बार भी था, उसके पहले ये प्रोग्राम जो था वो 899 का था। और एक बार और प्रोग्राम में भी करेंगे, लेकिन ये जो ऑफर है ये ऑफर नहीं रहेगा। अभी तो 2 तारीख आने वाला है, उसके बाद तो फिर आपको 1 महीना 2 महीना बाद ऑफर मिलेगा, लेकिन वो फिर 2,000-3,000 रुपए का होने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको लेना चाहिए जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि काफी लोग ऑलरेडी ले चुके हैं इसमें। जो लोग बैठे हैं काफी लोग ऑलरेडी ले चुके हैं प्रोग्राम को, लेकिन जो लोग नए हैं जिन्होंने नहीं लिया तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है, आप ले सकते हैं। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जो लोग पहली बार आए हैं अभी सेशन में, या फिर अभी डिसीजन लेने में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर उनको लग रहा है कोई क्वेश्चन है कि और क्या पढ़ाया जाए, क्या बात की जाएगी, तो आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। यस।
आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। और ज्यादा नहीं, 10 मिनट और हम यहाँ पे हैं। और जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या कहते हैं, शुरू में ही बहुत सारी बातें हो रही थी, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। जैसे मैं अपने ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूँ, जब से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, मोर देन 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर चुका हूँ मैं, और तब जाके मेरी ये पहचान बनी है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है कहीं बाय नहीं जाता, हमेशा काम में आता है आपके। अपने ऊपर इन्वेस्ट करें आप। लोग जो है अपने कपड़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, 6 महीने में बदलते हैं, और अपनी मोबाइल फोन को बदलते हैं। अपने एंड्रॉयड का नया वर्जन आ जाता है, फोन का नया वर्जन आता है, आपका वर्जन कब नया आएगा तो वो आपको देखना पड़ेगा। अपने वर्जन को बदलिए, और अपना वर्जन जो है आपकी बोली, आपकी भाषा, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब पूरी पर्सनालिटी आपकी चेंज होने वाली है इस सेशन के अंदर। तो आप बात कर सकते हैं, किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं। ओवर टू यू, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे। कमलेश जी कह रहे हैं रीसेंड फोन पे नंबर। रीसेंड फोन पे नंबर, फोन पे नंबर ऑलरेडी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में है, लेकिन से मैं पूरा मैसेज डाल देता हूँ, या फिर खाली फोन पे नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पे। ये लीजिए, आपको फोन पे नंबर खाली मिल गया है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। जी पे, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी कर सकते हैं आप। और जब पेमेंट हो जाएगा तो पेमेंट डन, आप पेमेंट डन कर सकते हैं। जहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, काफी लोग ऑलरेडी प्रोग्राम ले चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आप मॉर्निंग सेशन में जरूर आइए। 6 बजे से मॉर्निंग सेशन हमारा होता है, वो बहुत जबरदस्त होता है। और कल स्पेशल सेशन होने वाला मॉर्निंग का, मैं पहले भी अनाउंस किया था, आज भी कर रहा हूँ, कि अपने बिजनेस में, करियर में ग्रो करना चाहते हैं अगर आप मनी वाइज, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज आपको बताई जाएंगी जो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती हैं, तो वो भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप इस प्रोग्राम को, इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं आपको है। मैं एक एक करके बात भी कर सकता हूँ। कोई सवाल है? कई बार देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग की बात अगर करें तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक मेरे दोस्त थे, हर हर महादेव जी अभी थे, उन्होंने लिखा कि बाय, मैं जाता हूँ, निकलता हूँ, और अभी मैं जो है यहाँ से निकल रहा हूँ, और बहुत अच्छा सेशन था आपका, कुछ ऐसा बोला उन्होंने, आई लव यू, कुछ ऐसा बोला उन्होंने। जब आप पब्लिक प्लेस में हैं इस तरह से, तो आपको इस तरह से जो है इंटेंशन नहीं शो करना है, इस तरह से नहीं कर, ये भी पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, कहाँ पे क्या प्रेजेंस दिखा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप सुनेंगे, सीखेंगे दोस्तों, जो दौरा जी भी सिखाएंगे, मैं भी सिखाऊंगा आपको, कि किस तरीके से आपको अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना है, वो भी मॉड्यूल है इसके अंदर। स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, वो भी मॉड्यूल इसके अंदर है। मतलब एक कंप्लीट जो मार्केट में आप रिकॉर्डेड कोर्स 25-30 हजार का मिलता है, तो वो कोर्स 25-30 हजार रुपए का कोर्स रिकॉर्डेड, खाली रिकॉर्डिंग मिल रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको कराया जाएगा इम्प्लीमेंट करके। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जस्टिन तौरो जी, ये कौन है? जस्टिन तौरो कौन है? ये मेरे भाई है, मेरे ब्रदर है। मैंने अच्छा, हाँ भाई है, इनवाइट अच्छी किया बात कि मैंने बोला आओ देखो आपका छोटा भाई क्या कर रहा है। वाह, जबरदस्त। ये हरकतें तो उनको जस्टिन पसंद। तौरो जी, आपको कैसा लगा सेशन? आप बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और लक्ष्मीकांत यादव जी हैं, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज और बताऊं, जैसे एक पब्लिक प्लेस है ये भी, यहाँ पे भी पब्लिक स्पीकिंग करना है। आप प्रोग्राम ले चाहे मत ले, बात तो कर सकते हैं ना। अगर आप म्यूट करके, कैमरा बंद करके बैठे हैं, तो आपको जरूर लेना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम। अगर आप ऐसे करके बैठे हैं, सामने नहीं आ रहा है, तो आपको जरूर लेना चाहिए। हाँ, एक बात मैं जरूर इतना कर सकता हूँ आपके लिए, कि अभी अगर आपके पास 899 नहीं है, सपोज, सॉरी 899 मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि पिछली बार ये रेट था, 999 नहीं है, तो आप कुछ भी अमाउंट पे करके सीट बुक करा सकते हैं अपनी, क्योंकि 2 तारीख से फिर 2 तारीख तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी ये फैसिलिटी हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा आजकल चल रहा है, माहौल ऐसा है कि हो सकता है कि अचानक से पैसा ना हो। ये हम आपको फैसिलिटी दे सकते हैं कि कोई भी अमाउंट देके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, मनीषा चौधरी जी हैं,
आप अगर चाहें तो इस प्रोग्राम में आ सकती है मैम, और या फिर आप बात कर सकती हैं। मनीषा जी का कोई सवाल ले लेंगे, चलिए। कोई उनका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई मनीषा जी, आप मुझसे सवाल पूछना चाहती हैं या आप संभव जी से? यस, आपकी मनीषा जी, आवाज आप- नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही मैम, कुछ ऑडियो कनेक्टेड नहीं है क्या? वॉइस नहीं आ रही है? अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है सवाल। यस यस। सर मुझ में भी कॉन्फिडेंस नहीं है सर, बिल्कुल भी। इसलिए मैं भी, ये आपका तो सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं भी कॉन्फिडेंस के इसमें ही हूँ सर। मुझे भी बोलने के लिए बहुत जरूरी है सर, मुझे भी नहीं जमता है बोलना। आप आइए सेशन में, आप इसको परचेज कीजिए, ठीक है जी। हाँ, पेमेंट लिंक आपको मिल गया है चैट बॉक्स में, पेमेंट कीजिए, आप आइए। और बहुत जबरदस्त तरीके से हमने तो इसका प्राइस, चूंकि ये लॉन्च ऑफर था, ऑफलाइन बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं टोरो जी, लेकिन ये लॉन्च ऑफर है जहाँ पे हम लोग मिल के आपको ऑनलाइन का और ऑफलाइन का दोनों का सिखाएंगे। स्टेज फियर हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, बहुत सारे मेडिटेशन मैं खुद कराऊंगा इस सेशन के अंदर। तो वो मतलब चूंकि मैं अपने ट्रेनर्स को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए जो है मैं ये चीजें सारी आपको अपने वाले पार्ट जो है ना, जिसका मैं बहुत सारा चार्ज करता हूँ, यहाँ पे मिलने वाला है। तो डेफिनेटली मैं दोबारा आपको पेमेंट लिंक चैट बॉक्स में है ऑलरेडी, आप वहां क्लिक करके फोन पे, जी पे, जो भी करना चाहें कर सकती हैं। दोबारा से मैं डाल देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। तो आप आइए सेशन में, और यहाँ पे कोई भी है जो बात करना चाहता है, लाइव मैं देख सकता हूँ। जस्टिन जी से बात हो गई मेरी, आपके ही हैं रामनयन जी, रौनक जी और संतोष जी। संतोष जी का पब्लिक स्पीकिंग ऑलरेडी बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट के चांसेस हर जगह रहते हैं। तो संतोष जी शायद आपके प्रोग्राम में आ रही हैं। तौरो जी, बात हुई हमारी? जी जी। हाँ, नेहा जी से बात हुई है। तो ज्यादातर सब लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है। हाँ, ऑलरेडी मेरे ख्याल ले से चुके हैं, लोग ले चुके हैं, और ऑलमोस्ट सारे लोग प्रोग्राम में हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग बहुत लवली ऑडियंस हैं। सबसे अच्छी बात क्या लगती है मैं बताऊं, आप लोग यहाँ 16 लोग जो बैठे हैं ना, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, स्पीकर बैठा है आपके सामने, आपका कोच बैठा है और आप बैठे हैं, तो ये भी पब्लिक स्पीकिंग का एक जो है तरीका होता है कि आप जो है अपने ट्रेनर को, अपने कोच को वैल्यू दे रहे हैं। ये भी पब्लिक स्पीकिंग का एक पार्ट है। तो इस चीज को भी सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप मान लीजिए, अगर आप सभी लोगों ने, मुझे पता है, मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। कोई बात नहीं है, 15 लोग रहेंगे, 16 लोग रहेंगे, 17 लोग रहेंगे, एक बैच बनेगा हमारा, उनको हम जबरदस्त वैल्यू देंगे। वहां वैल्यू देके हम एक महीने में इतना सबको बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे गौरव जी बोल रहे हैं, स्टोरी टेलिंग गारंटी है, उस तरह से आपको बोलना सिखाएंगे हम। तो ये जो प्रॉमिस हम देते हैं टाइकून साला की तरफ से, तो इसको आपको लेना है। और जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनको तहे दिल की गहराई से शुक्रिया दोस्तों, इतना देर तक आप आते हैं। हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, सुबह भी सेशन लेते हैं। कमलेश जी कह रहे हैं पेमेंट डन। मुबारक, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस कमलेश जी, कांग्रेचुलेशंस। बिल्कुल। और हम चाहे तो बोले भाई अब इस सेशन को तुम कर लो, पैसा भी मत दो, 899 999 से हमारा मकान तो नहीं बन जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं उस रूम में पेमेंट करके लोग आए, सीरियस लोग आए, ये हम चाहते हैं। जैसे 5 AM क्लब मेरा चलता है, उसमें मैं 1500 रुपया फीस ले रहा हूँ। क्यों पैसा ले रहा हूँ? इतना सारा सेशन हमारा फ्री में चल रहा है, अभी फ्री कर देते, इसलिए ले रहे हैं हम लोग कि उस 1500 से हमको कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम कमिटमेंट लोग दिखाएंगे वहां पे। तो ये चीज आपको करना है दोस्तों, और आप लोगों को तो कुछ सिखाना ही नहीं, आप लोग ऑलरेडी जो है बहुत ही अच्छे माइंडसेट वाले हैं। तो बस यही है कि अपने इस ऑडियंस के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तौरो जी, आप अपनी भाषा में कर सकते हैं, मुझे काफी अच्छा लगेगा। मैं वो फिनिश करने से, ग्रेटिट्यूड करने से पहले मैं कुछ सवालात लेना चाहूंगा। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। जी, कौन बोल रहा है? हरी भाई बोलिए। हाँ सर, बोलिए ना। मैं 1 मिनट अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ प्लीज। अभी टाइकून साला में आए हुए मुझे 20 दिन हुए लगभग, तो मैंने पहले दिन ही कहा था सर मुझे बोलना नहीं आता,
यकीन मानिए आज कंटिन्यू 10 मिनट 15 मिनट कंटिन्यू बोल लेता हूँ, अपना वीडियो बना लेता हूँ। ये सब पॉसिबल हुआ ओनली फॉर ठाकुर सालन। आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारा ज्ञान मिला है। बोले जो आज मैं बोल रहा हूँ पावर ना ओनली फॉर यू, आप लोग कारण आज मैं बोल पा रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस से। मेरे में पहले नहीं था कॉन्फिडेंस, अब मैं कंटिन्यू अभी इतना मेरा पावर आ गया है। बहुत जल्दी मेरा भी सेशन आने वाला है इस मंच पे, आप देखेंगे। जो 1 मिनट नहीं बोल पाता था 1 घंटा कैसे बोल रहा कंटिन्यू। ये जो है ना इतिहास यही रचेगा, ठाकुर सालन में रचेगा। वाह जबरदस्त। आपके कॉन्फिडेंस की वजह से ही हरि भाई आपने हमारा कोर्स लिया है, हम पे यकीन किया है। मैं वादे से कहता हूँ आपको कि 1 महीने बाद में देखना आप अपनी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। आप खड़े रह करके कहीं पे भी बोल पाओगे, चौराहे पे बोल पाओगे। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि कहीं भी हमें जो है बात करने का मौका जहाँ कहीं भी मिल जाता है, हमें उसको चूकना नहीं है, हमें उसको छोड़ना नहीं है। मनीषा जी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कोई सवाल है मनीषा जी आपका? हाँ सर बोलिए। आपके पास कोई सवाल है? नहीं सर, सवाल तो कुछ नहीं सर, बस इतने ही है कि मैं भी थोड़ी कॉन्फिडेंस नहीं रहता मुझे बोलते समय, तो मैं भी बताइए इसे हम चुपचाप क्या कर सुनती। सकते हैं आपकी कॉन्फिडेंस के लिए? हम आपको ये मौका तो दे रहे हैं। हाँ कि सर बिल्कुल, मैं आप आपसे कन्विंस है कि नहीं कन्विंस है? हाँ हाँ है ना सर। तो आप इस मौके को ग्रैब कर लीजिए। देखिए मैं बताऊं आपको कि 9999999 जो है आप मत दीजिए, हमें रख लीजिए अपने पास, आपके पर्स में पड़े रहेंगे। आप मुझे बताइए कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे आप उससे? 1 कुछ भी साल नहीं। आप लगातार उसको अपने पर्स में रखिए, 1 पैसे की ग्रोथ नहीं होगी। आप उसको 1 साल बैंक में रखते हैं, इसके 44.95 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब 44 रुपये से आप 1 किलो सब्जी खरीद सकती हैं अपने एरिया में? नहीं सर। मेरे एरिया में तो नहीं मिलती भाई। 80 रुपये नहीं, किलो, 90 रुपये किलो, 120 रुपये किलो हो गई है। आप बताइए कि 999 का रख के आप करेंगे क्या? हम जो है अपने कपड़ों पे, अपने लत्तों पे, अपने जेवरात पे बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हमारे विकास पे क्यों नहीं करते? हमारी बुद्धि पे क्यों नहीं करते कि ये अगर ग्रो हुआ तो हमारे पास ढेर से पैसे आ सकते हैं। और आप ये जरूर कह सकती हैं कि पैसे जो है हैप्पीनेस नहीं लाता, है ना? मनी डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस। कौन कौन मानता है मनी डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस? कोई नहीं मान रहा। राइट मैं खुद राइट जी बोलिए ना। मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस और मनी डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस? वाह Okay. मुझे लग रहा है सर कि नहीं, 1 मिनट, मैं अपनी ये बात खत्म करूं वरना अधूरा रह जाएगा। मनी डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस बट स्टिल मनी, बहुत लोग कहते हैं कि पैसे से लोग खुशियां नहीं खरीदी जा सकती है। बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बेइंतहा पैसा कमाना चाहते हैं। इसमें कोई गलत है तो बताइए, हम कमाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते सर। चाहते हैं तो आपको यहाँ से इम्प्रूव होना होगा मनीषा जी। आपको अपनी ग्रोथ करनी है तो आपके माइंड को चतुर बनाइए, माइंड को चलता कीजिए। माइंड जो है वो रुका रहेगा। मैं आपको रुका रहने का एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक छोटा सा तालाब देख लीजिए। देखा है कभी आपने तालाब? जी देखा है? क्या होता है तालाब में? उसमें पानी भरा। पत्ते, कचरा, ये सारा चीज पड़ा रहता है और पानी में स्मेल आती है, ठीक है? जी। लेकिन नदी को देखिए आप, पानी एकदम फ्रेश मिलेगा आपको। ये डिफरेंस है रुका हुआ पानी में और फ्रेश पानी में। अगर हमारी बुद्धि को भी हम रोक देते हैं, इसको नदी के जैसे बहने वाली ताकत नहीं देते हैं, तो हमारी बुद्धि भी, आप शब्द आप जोड़ लीजिए, बुद्धि का फर्ज होता है उसको विकास देना। वरना बुद्धि जो है वो आज जितनी भी % है हमारे पास, हम उसका 1% भी मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये साइंटिस्ट लोग जो हैं, जिन्होंने बड़े बड़े नाम कमाए हैं, जिन्होंने बड़ी चीजें इजाद की हैं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 7, 8, 9 या 10% इस्तेमाल किया है। हम लोग कॉमन आदमी लोग तो हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। और हमें अगर इस तरह की ट्रेनिंग मिलती है तो हमें ग्रैब करनी चाहिए। 999 आप सेव करिए, लेकिन उसका कोई ग्रोथ नहीं होगा। आप इसमें लगाएंगे, 1 महीना आप हमारे साथ में स्पेंड करेंगी और आप देखिए, शंभू जी ने आपको कहा आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला,
आपका मनी बैक। ठीक है, तो लिंक आपके पास है और आप देखिए कि क्या करना है। बाकी सब लोगों की पेमेंट तो आ गई है। आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल आर वेरी हैप्पी एंड दे वांट टू लिसन टू मी अगेन एंड अगेन। बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों को, आप लोगों का प्यार और मोहब्बत देख करके जो है बहुत बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वाह, मच। जबरदस्त आई एम लुकिंग थैंक यू फॉरवर्ड सर, सेकंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू तौरो जी, अपना समय देने के लिए। दोस्तों कल सुबह मिलते हैं 5 बजे। रेणुका मैम, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आपके पीपीटी को तो हम टाइप नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन वो जो फोटोग्राफ दिया है ना आपने हम पीपीटी में, वो वैसा ही डाल देंगे ताकि आप वहां पे देख के बता पाएंगे। अनम्यूट करिए। हाँ, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको मैं मतलब ये सर करनी है, मतलब कल जो आएंगे ना तो उनको जो मैं रेमेडी दे रही हूँ वो उन्होंने कल फिर वो 4-5 घंटे के लिए जो भी यहाँ बैठे हैं वो पूरी रात इसके लिए कर सकते हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि एक ना अपने अंदर से जितनी भी आपकी नेगेटिविटी होगी उसको बाहर निकालना है। ये 2023 आने से पहले 23 से पहले जो नेगेटिव रिमूव करनी है, उसके लिए आप लोगों ने आज रात को क्या करना है, ऐसे एक प्लेन कागज लेना है, इसको ऐसे अपने पास होल्ड करना है, इसको अफर्मेशन देनी है। आपने क्या देना है कि जो जिन चीजों से मेरे को पैसे की कमी जो थी वो मेरी दूर कर, ऐसे काटना है इसको, ठीक है। फिर दूसरी कोई है, जैसे मेरे हेल्थ इशू है उनको ठीक करना, मेरे हेल्थ इशू ठीक हो जाए। फिर ऐसे करके जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, मेरे को किसी ने मेरा पैसा स्टक किया उसको ऐसे करना है। फिर आपने किसी ने जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, जो कुछ हुआ है 22 में, उसको इसको चारों तरफ से ना ऐसे एक एक बोलते जाइए। अपने लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए भी इसी कागज को करते हैं, ऐसे करके इसको काटना है। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको इसमें कर देना है आपने, ऐसे करके। सिर्फ इस पे लिखना कुछ नहीं, आपने सिर्फ ऐसे बोल बोल के ऐसे करना है। अब क्या करना है, इस कागज को ऐसे करके, मतलब इसको एक बाउल लेना है, इस तरह का कांच का बाउल लेना है। तो दिख रहा है कांच का बाउल। अब इसमें अपने पानी डालना है, पानी डालना है और नमक, काला नमक और जो भी नमक वैसे आपके घर में हो, अगर काला और सेंधा नमक कोई भी समुद्री नमक हो वो इसमें डालना है पानी में। फिर इस कागज के टुकड़े टुकड़े करके इसको ऐसे ऐसे करके इस पानी में इसको डाल देना। रात भर इसको अपने बेडरूम में या कहीं भी रख देना है और सुबह उठ के नहाने धोने से पहले सुबह उठ के आपने ये पानी जाके मतलब इसको कागज को दोबारा अच्छे से मसलना है पानी में, क्योंकि जो भी आपकी ब्लॉकेज ना आपने उनको हटाना है, जितना भी आपने ब्लॉकेज लिखनी है इस पे। और जब इनको ना इसको आपने अच्छे से मसलना और पानी को फ्लश आउट करना है सिंक में। जो कागज बचा होगा उसको आपने डस्टबिन में डाल देना। बाकी का जो कल करना है वो मैं कल बताऊंगी। ये आज रात को जो लोग यहाँ 14-15 हैं वो जरूर कर लीजिए ये अपने लिए। सर ये बहुत बढ़िया रेमेडी है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। बाकियों को मैं सुबह कराऊंगी, क्योंकि सुबह कराऊंगी उनको बोलूंगी 4-5 घंटे रख लो कमरे में, क्योंकि ये नेगेटिव निकलेगी ना फिर हम पॉजिटिव दे सकते हैं किसी को। यस यस। पहले और ये देखिए रेणुका जी का गिवर एटीट्यूड है, देने का जो एटीट्यूड है इनका, ये मुझे बहुत पसंद आता है। ये बहुत बोलती रहती सर, ये रेमेडी बता रही है वो फायदा हो जाएगा, बताती रहती है, मैं ही रोकता हूं। मैं अभी इनको बोलूंगी, जब मैंने सीखी थी ना ये रेमेडीज हमें को 5 अभी भी सर सिखा रहे हैं, मेरी क्लास चल रही है, मैं यहाँ से सीख रही हूँ। तो ये जो रेमेडीज होती हैं तो ये नहीं कि एक दिन की, सर मेरी पूरी बुक्स भरी हुई है। हम पे दे के मतलब पे करके हमने इसके ना मतलब 2100 दिया हुआ था। अब मैं कितनी हूँ अपने पास रख के करनी, चलो किसी का भला हो। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे, उनको भी मैंने दी, मैंने कहा आज आप ऐसे करना, कल की हम सुबह बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। समझ आ गई आप सबको? थैंक यू सो सर मच। अच्छे से समझ आ गई? अच्छे से जी, अच्छे से। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो लिख के वो बोल के ना कागज फाड़ना है। अपने घर की भी कोई ब्लॉकेज है, कोई बीमार है, उसके नाम का भी आप इसी कागज पे उसको भी फाड़ सकते हो। और फिर इसको एक सवाल है। हाँ जी बोलिए। मैं और मेरी वाइफ है, हम दोनों को करना है कि हम एक क्यों करेंगे, चलेगा? हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। इन 1 साल में आपको मैं और मेरी वाइफ है, हम दोनों को
कोई बात नहीं, नए साल में आपको गिफ्ट दे देते हैं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप मिल सकते हैं। नहीं, ये बोल रहे हैं हरी जी कि मैं और मेरी वाइफ के लिए एक ही आदमी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। सर मेरी बात से मैंने कहा घर के जितने भी लोग हैं वो इसी पे कर सकते हैं। इसी पे जैसे कर आपकी सकते हैं। वाइफ की कोई प्रॉब्लम है, आप उनके नाम का भी ऐसे काट सकते हैं। यस उनको ये प्रॉब्लम, उनके हेल्थ इशू है, या उनको कोई मनी प्रॉब्लम है, या उनके बाल झड़ रहे हैं, या समथिंग जो भी आपकी मतलब जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है ना, आज की रात आपने उसको हटा देना है अपने घर से। कल हमने उसमें पावर भर देनी है। कल की जो रेमेडी रहेगी उसमें हम पावर भरेंगे। वाह, आज कौन कौन करने वाला है इस रेमेडी को? टाइप मी इन द सभी चैट बॉक्स। करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, सभी करेंगे। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। यस, थोड़ा एनर्जी लाते हैं। टाइप मी इन द चैट बॉक्स, कौन कौन करने वाला है? कमलेश जी करेंगे? क्या लगता है यार करने में? मन से करिएगा, विश्वास के साथ करिएगा। हाँ, पहले सबसे पहले ट्रस्ट। यस यस, आपका विश्वास कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। आप किसी को भी मानते हैं दिल से, उसका नाम लेके करिएगा, विश्वास आ जाएगा। किसी को मानते हैं, अपने इष्ट देवता को, भगवान को, किसी को मानते हैं, उसका नाम लेके भी करेंगे तो आपको एक बिलीफ सिस्टम बन जाएगा कि हाँ ये सही है। बस बहुत बढ़िया। हमारा जो है ये वासुदेव कुटुंबकम है, किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब से हैं, कहीं से भी हैं, हम एक कुटुंब हैं, एक फैमिली है, एक परिवार है, जिसको बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम। यस यस यस। पंडारी जी कुछ पूछ रहे हैं? पंडारी रात में ही करना है, सोते पहले तभी मैंने आज दिया, नहीं तो मैंने ये सुबह देना था, क्योंकि अगर हम रात भर रखेंगे ना इसको, हमारी नेगेटिविटी उसमें चली जाएगी। और सुबह हमने पानी, इसको कागज को मसल के पानी को सिंक में फेंकना है, और जो कागज होगा उसको डस्टबिन में अपनी नेगेटिविटी घर से बाहर निकालनी है। ठीक है। मैडम इस कागज पे कुछ लिखना है क्या? कुछ भी नहीं सर, बस अपना जो आपकी प्रॉब्लम है ऐसे कागज लेना है, प्लेन लो, लाइन वाला लो, वो कोई इशू नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो जो आपके करना है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरी मनी ब्लॉकेज खत्म, ठीक है, मेरे से किसी ने पैसा लिया वो खत्म, मेरे को किसी ने कुछ बुरा भला कहा वो खत्म, मेरे को कोई हेल्थ इशू है वो खत्म। ऐसे करके आपने इस कागज को अपनी अपनी वो बोलते जाना, जो आपकी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो आपकी रुकावटें हैं, उनको ऐसे बोलते बोलते जितना मर्जी इसको 5 रखो 10 रखो, इसको पूरा कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, एक शीशे का बाउल लेना है, बॉटल भी ले सकते हैं, उसमें आपने इस तरह से इसको डाल देना है। तो पहले पानी डालना है, फिर नमक डालना है। ये बाउल शीशे का ही रहेगा कि मेटल? हाँ, ये बाउल शीशे का ही रहेगा, छोटा बड़ा कोई भी चलेगा। तो पहले पानी डालना है, फिर नमक डालना है। नमक सर, नमक डालना, अगर वो समुद्री नमक और काले कोई भी नमक चलेगा वो डालना, उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर ये डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स करके रात भर अपने बेडरूम में, जहाँ आपको ज्यादा ऑब्स्टेकल्स लगती हैं, यहाँ पे जैसे कईयों के ना रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, कईयों के मतलब होता है कि मतलब मनी ब्लॉकेज है, अपने कमरे में या उसमें रख दीजिए, और सुबह उठ के नहाना धोना कुछ भी नहीं है, मुंह भी नहीं धोना है, इसको अच्छे से वो कर लेना है। फिर आपके नहाने का जो टाइम है वो कर लेना, मगर जब इसको फेंक के आओगे ना, अपना हाथ मुंह अच्छे से धो लेना। नहाने का जो टाइम होगा वो आप कर लेना, पर ये पानी फेंकने से पहले कुछ नहीं करना, और उसके बाद ही कर लेना। चलिए मैम, अभी हम सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोग तो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुड नाइट।